एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चाइना तियानफेंग सिटी के एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शांत बैठा हुआ होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम झांग जी है। उसके क्लास के स्टूडेंट काफी ज्यादा हल्ला कर रहे होते हैं, जहाँ पे से एक बंदा कह रहा होता है, गॉड प्लीज मुझे ए रैंक टैलेंट अवेकन करवा दो। तो दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम काफी ज्यादा लालची हो गए हो। इस दुनिया में सिर्फ 1000 पीपल ही ऐसे हैं जो कि ए रैंक के हैं। तो दूसरा बंदा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो कहता है, क्या मैं नहीं जानता कि मुझे कौन सा स्किल अवेकन करना है, मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ। और ये कहते हैं वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ झांग जी वो काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने मन में कहता है, मॉम डैड की सारी विरासत वो यूज हो चुकी है, अब बस हमारे पास सिर्फ हमारा घर ही बचा है जो कि सेल करने लायक है। लेकिन ये भी इनफ नहीं है, मुझे और पैसे की जरूरत है। लेकिन अब मैं क्या करूँ? ऐसा लगता है कि अब एक ही रास्ता बचा है, आज रात उस डीमन टेरिटरी में एंटर करने का। और झांग हमें पास्ट के बारे में बताता है। मुझे झांग जी कहा जाता है। अब से 10 साल पहले इस दुनिया में मेरे मॉम डैड ने मुझे अडॉप्ट किया था और ये नाम दिया था। वो झांग कपल मुझे ऐसा ट्रीट करते थे जैसे कि सच में मैं उनका बेटा हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद ही मैं बच पाता, उनकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। और फिर मैं पास्ट के दिन दिखाया जाता है जहाँ पे झांग काफी ज्यादा छोटा होता है और उसे उसके डैड खाना खिला रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं, ज्यादा खाओ, तुम हमारे फैमिली का ही हिस्सा हो। ये सब देखते हुए उसकी बहन वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, फाइनली हमारे पास एक ब्रदर आ गया है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जैसे कि किसी ने नहीं सोचा था। 20 साल पहले हर जगह एक मिस्टीरियस वर्म होल अपेयर हुआ। वे अधिकतर अलग अलग जगह आसमान में अपेयर होते थे और उसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलते थे जो कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे थे, सारे इंसानों से भाग रहे थे, जैसे कि मानो दुनिया बर्बाद हो रही हो। इंसानों के वेपन उनके खिलाफ यूजलेस थे, सभी मारे जा रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि झांग के सामने उसकी मॉम की लाश पड़ी हुई होती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा शॉक होता है। तभी अचानक से उसके डैड चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, झांग बेटा यहाँ पे खड़े मत रहो, यहाँ से भाग जाओ, अपनी बहन को लेके उसकी केयर करो, जाओ। और हम देखते हैं कि वो भी किसी मलबे में दबे हुए होते हैं और काफी ज्यादा घायल होते हैं। ये सब देखते हुए झांग और उसकी बहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक से झांग के डैड के पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और उसे अपने पैरों तले कुचल देता है। ये सब देखते हुए झांग और भी ज्यादा शॉक होता है और वो कहता है, इन राक्षसों ने बड़ी बेरहमी से इंसानों को मार डाला, मेरे माता पिता भी मेरी आंखों के सामने बहुत ही दर्दनाक मौत मर गए। फिर कुछ समय बाद इंसानों ने इन मॉन्स्टर के खिलाफ वापस लड़ना शुरू कर दिया, डीमन के टेरिटरी में घुस गए। फिर लोगों को बाद में पता चला कि लोग जितना ज्यादा पावरफुल होंगे उतना ही ज्यादा दुनिया सेफ रहेगी और पावरफुल होगी। इस तरह सारे की सारी कंट्रीज मिलके एक मजबूत इलाइट बनाती है जो कि डीमन टेरिटरी में घुस के मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो मॉन्स्टर टेरिटरी हंटर एसोसिएशन है। और इस मॉन्स्टर टेरिटरी हंटर एसोसिएशन में हंटर्स को 5 ग्रेड रैंक में बांटा गया, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। अक्सर हाई रैंक का डीमन का सामना करने के लिए रैंक 5 का हंटर ही होता है जो कि उसे मार सकता है। और इंसान अपने टैलेंट को 7 रैंक तक अवेकन कर सकता है जो कि SSS है। ए रैंक का टैलेंट अवेकन करने वाले ही बस रैंक 1 हंटर एग्जाम को पास कर पाते हैं। और हम फिर देखते हैं कि झांग जी अपना बस्ता उठाते हुए घर जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे जल्दी ही घर जाना है और तैयारी करना है। आज रात मुझे ए रैंक टैलेंट अवेकन करना ही होगा और इससे एग्जाम को पास करना होगा, नहीं तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। और ये कहते वो घर चले जाता है और कह रहा होता है, छोटी बहन मैं वापस आ गया हूँ। और वो उससे कह रहा होता है, चलो आज रात कहीं बाहर जाके खाना खाते हैं। लेकिन उसकी जो बहन होती है उसने खाना पहले से ही बना रखा होता है और कह रहा होता है, भाई मुझे माफ करना लेकिन मैंने पहले ही खाना बना दिया है, आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम आज 18 साल के हो गए हो। आज वो दिन है जब तुम डीमन टेरिटरी में एंटर करोगे और अपनी स्किल को अवेकन करोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिकन ड्रम स्टिक फ्राई करना चाहती थी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये जल जाएगा। ये सब देखते हुए झांग उससे कह रहा होता है, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा, है ना? मैंने पहले ही कहा था कि मैं खुद खाना बना लूंगा, तुम्हें अपनी पढ़ाई करने की जरूरत है, हर रोज मेरे लिए डिनर तैयार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहते हैं वो उसे खुद अकेले खाने जा रहा होता है और कह रहा होता है, ये तो काफी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये सुनते हुए उसकी बहन कहती है, अरे मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। और फिर दोनों झगड़ा करने लगते हैं। कुछ समय बाद उसकी बहन घर से बाहर निकलते हुए कह रही होती है, बड़े भाई मैं अपने दोस्त के घर घूमने जा रही हूँ, जब तुम उस डीमन टेरिटरी में एंटर करोगे तो अपना ध्यान रखना। और ये कहते हुए वो चले जाती है। दूसरी तरफ झांग वो अपना वॉच देख रहा होता है और कहता है, लगभग समय आ गया है। और जैसे ही टाइम होता है उसके वॉच से कुछ होने लगता है और वो कुछ अलग ही जगह में आ जाता है, जो कि देखते हुए वो काफी साधारण होता है और चिल्लाने लगता है। तभी उसके सामने एक फेरी आती है और उससे कह रही होती है, डीमन टेरिटरी में तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारा गाइड फेरी हूँ। जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, तो ये डीमन टेरिटरी का न्यू बी प्रूविंग ग्राउंड है। ये सुनते हुए वो
फेरी कह रही होती है सबसे पहले तुम्हें अपना नाम और तुम्हारा कस्टम डीमन टेरिटरी का सेट तैयार करना होगा। उसकी बात सुनते ही झांग अपना सूट तैयार करने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है वो लोग कहते हैं कि डीमन टेरिटरी काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए मुझे अपने आप को बचाने की जरूरत है और अपना चेहरा छिपाने की जरूरत है। ये कहते ही वो अपना सूट तैयार कर लेता है और उसका सूट कुछ ऐसा होता है और वो अपना नाम राक्षसा रखता है, जो कि देखते हुए फेरी से कह रही होती है राक्षसा तुमने तुम्हारा टैलेंट एक्टिवेट कर लिया है, अब तुम इस क्रिस्टल बॉल में हाथ रख सकते हो और अपने टैलेंट को ऑटोमेटिकली अपेयर कर सकते हो। तो ये सुनते ही झांग उस क्रिस्टल बॉल में हाथ रखता है और कहता है प्लीज मुझे रैंक ए चाहिए, मुझे रैंक ए दो, तभी वो चीज हो जाती है। ये देखते ही झांग हैरान होता है और कहता है क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया है, आखिर मुझे कौन सा टैलेंट मिला। दूसरी तरफ वो जो फेरी होती है वो ये देख के काफी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ झांग जी की बुरी हालत होती है। वो कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ ये सब क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे चेहरे को देख के और भी ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। तभी वो फेरी कहती है तुमने जो अवेकन किया है वो है SSS रैंक टैलेंट समन। ये देखते ही झांग जी काफी साधारण होता है और कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैंने कुछ गलत समझ लिया है। वो फेरी उससे कह रही होती है ये SS रैंक टैलेंट जो तुमने अवेकन किया है ये बस लेजेंड ही कर पाते हैं, तुम काफी ज्यादा भाग्यशाली हो। झांग जी कह रहा होता है सिर्फ एस रैंक के टैलेंट के साथ साथ तुम सीधे किसी फेमस एकेडमी में एंटर कर सकते हो और फ्यूचर में काफी ज्यादा फेमस हो सकते हो, लेकिन मैंने ट्रिपल एस रैंक को अवेकन किया है तो मैं आखिरकार वापसी कर सकता हूँ। तभी वो फेरी उसे कुछ डिस्क्रिप्शन दिखाती है और उससे कह रही होती है ये तुम्हारे समन स्किल की डिस्क्रिप्शन है, तुम इसे चेक कर सकते हो फ्यूचर में। जो कि देखते हुए झांग जी काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है ये स्किल तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी वो कहता है कि क्या एक मॉन्स्टर को मारने के बाद मैं तुरंत उसको समन कर सकता हूँ, इससे तो मैं एक मॉन्स्टर आर्मी बना सकता हूँ। तभी वो कहता है रुको मुझे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, सबसे पहले मुझे अपनी सिचुएशन विंडो को देखना चाहिए, जहाँ पे वो अपनी स्टेटस विंडो को देखता है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी विटेलिटी, उसकी डैमेज सब काफी ज्यादा होती है। और गाइस मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि इसका नाम इसमें राक्षसा है, मतलब कि एक हंटर नेम। झांग जी अपने मन में कहता है मेरी मेंटल स्पीड ये नॉर्मल पीपल से सिर्फ एक लेवल ऊपर क्यों है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जिसने ट्रेवल किया है। तभी उसका सिस्टम उनसे कह रहा होता है अब तुम ऑफिशियली डीमन टेरिटरी में एंटर कर सकते हो। और ये कहता है वो फेरी गायब हो जाती है। फिर हमें डीमन टेरिटरी अरेना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दो टीचर को दिखाया जाता है, जिसमें से एक टीचर चिल्लाती हुई कह रही होती है सारे के सारे न्यूबी यहाँ पे आ जाओ, हम डीमन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्टर है और हम तुम लोगों को डीमन टेरिटरी के बारे में बताएंगे। लेकिन उनकी बातों को कोई भी ध्यान में नहीं दे रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जो कि देखते हुए झांग जी कहता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, तो ये सच में एक डीमन टेरिटरी है, ये तो काफी अच्छा है। तभी वहाँ पे एक आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है मेरा टैलेंट ए रैंक फोर्स फीस्ट है। ये देखते ही वहाँ के आसपास के लोग कह रहे होते हैं मेरा रैंक टैलेंट बी है, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो दूसरा बंदा कहता है इसने ए रैंक टैलेंट कैसे अवेकन किया है, मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। दूसरी तरफ एक बंदा वो काफी ज्यादा दुखी होता है और कह रहा होता है मैंने सबसे कम डी रैंक को अवेकन किया है, मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ। तभी वो इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है ठीक है सभी लोग शांत हो जाओ, अब हम तुम्हारे वेपन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सारे के सारे न्यूबीज ये याद रखना ये डीमन टेरिटरी कोई खेल नहीं है, अगर तुम लोग यहाँ पे मर जाते हो तो इसका मतलब तुम लोग सच में मर जाओगे, जो यहाँ पे खेलने आया है वो मर जाएगा। ये लड़ाई की जगह है जो कि कानून से बंधी नहीं है, न केवल मॉन्स्टर के बारे में बल्कि इंसानों के बारे में भी सोचने की काफी ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे हर कोई धोखा दे सकता है, हर जगह झूठे और कमीने दिखते हैं, तो इसलिए तुम सभी को सतर्क रहना चाहिए। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहती है और हाँ सभी लोग अच्छे से याद रखना अगर तुम इस डीमन टेरिटरी को छोड़ना चाहते हो तो तुम लोगों को यहाँ पे वापस आना होगा, सिर्फ अल्टर ही तुम लोगों को वापस टेलीपोर्ट कर सकता है। और अब हथियार चुनने की बारी झांग जी की आ जाती है, जहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर उससे उसका रैंक पूछती है, जो कि सुनते हुए झांग जी कह रहा होता है मेरा रैंक डी रैंक है। ये सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मुझे अपनी असली टैलेंट रैंक को छिपाना चाहिए, क्योंकि ये डीमन टेरिटरी ये काफी ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पे हाई रैंक का टैलेंट भी सुरक्षित नहीं है, मुझे यहाँ पे पहले ही जिंदा रहना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो वो इंस्ट्रक्टर उससे कह रहे होते हैं तुम्हें किस तरह का हथियार चाहिए, तुम क्या चाहते हो। तो ये सुनते ही झांग जी कहता है मुझे वो धनुष चाहिए। उसकी ये बात ही सुनते हुए आसपास के लोग कह रहे होते हैं क्या तुम लोगों ने सुना है एक और डी रैंक का बंदा, ये तो काफी ज्यादा कमजोर है, यहाँ पे रहने से अच्छा इसे तो अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए, ये जबरदस्ती क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ वो इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है लंबी दूरी का वेपन, इसके हमले की पावर ज्यादा नहीं है लेकिन ये सुरक्षा के लिए काफी अच्छा है, तो सिर्फ सतर्क लोग ही ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। और वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो दूसरे इंस्ट्रक्टर के
पास जाता है और कह रहा होता है यहाँ पे कितने लोगों ने अपने ए रैंक को वीकन किया है। तो ये सुनते ही वो इंस्ट्रक्टर कहती है मुझे देखने दो, और वो कहती है यहाँ पे बस 3 ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग वो डीमन इंस्ट्रक्टर में चले जाते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं मुझे देखो, मैं सभी मॉन्स्टर को मार डालूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झांग जी वो भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिससे कि वो इंस्ट्रक्टर नोटिस करते हैं। झांग उसका यूज करते हुए अपने मन में कह रहा होता है तीर चलाना ये तो मेरे सोच से भी काफी ज्यादा हार्ड है। इतनी बार शॉट लगाने के बाद भी सिर्फ एक ही निशाने पे लगा है। जब असली में मुकाबला होगा तो मैं वहाँ पे टिक भी नहीं पाऊंगा, मुझे जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा। और अभी भी मेरे पास कोई भी समन पेट नहीं है, तो इसलिए मैं आमने सामने नहीं लड़ सकता, मुझे कुछ तो करना होगा। सबसे पहले मुझे तीरंदाजी सीखना होगा। और ये कहते हैं वो बहुत घंटे प्रैक्टिस करता है। फिर कुछ से बाद हम देखते हैं कि वो 5 निशाने को एक साथ लगा देता है और वो काफी ज्यादा माहिर भी हो जाता है। फिर वो रेडी हो जाता है डीमन टेरिटरी में जाने के लिए। और ये कहते हैं वो उस फॉरेस्ट में एंटर कर जाता है। फिर हमें कुछ मॉन्स्टर टेरिटरी गाइड के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे मॉन्स्टर टेरिटरी के फर्स्ट फ्लोर में वायलेंट रैबिट जो कि हाई स्पीड और डॉज फास्ट कर सकते हैं वो मिलेंगे। उसी के साथ साथ लावा टर्टल और डार्क शैडो वोल्फ ये आगे जाके मिल सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी लावा टर्टल से भाग रहे होते हैं। वो काफी तेजी से उनके ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी वहाँ पे झांग जी आते हुए उस टर्टल को एक एरो मारता है और उससे कह रहा होता है हे मुझे देखो, मैं यहाँ पे हूँ, क्या हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं। तो ये सुनते ही वो जो टर्टल होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और झांग जी के पीछे लग जाता है, जो कि देखते हुए झांग जी भी भागने लगता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा स्कैरी है। और ये कहते ही वो उसी पिलर के पास आता है, जहाँ पे वो जो पिलर होता है वो उस टर्टल को बहुत ही ज्यादा डैमेज देता है, जो कि मौका देखते ही झांग जी उस पे शूट कर देता है, जिससे कि वो जो टर्टल होता है वो मर जाता है और उसे एक मैजिक सोल बॉल मिलता है। जिसे देखते हुए वो अपने में कह रहा होता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था अल्टल बैरियर के मैजिक का यूज करना ये काफी अच्छा चॉइस था। फिर झांग जी उस ऑर्ब की जानकारी देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है लो रैंक सोल ऑर्ब ये बस 0.01 एट्रीब्यूट पॉइंट को बढ़ाता है। मुझे याद है लगभग इसे 1000 पॉइंट में भेजा जा सकता है, ये काफी अच्छा है मेरे लिए। और ये कहते वो फिर से उस लावा टर्टल को समन करता है, जिससे कि वो लावा टर्टल समन हो जाता है और उसका पेट बन जाता है, जो कि देखते ही झांग जी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मैंने एक बरिस्ट समन किया, ये तो काफी अच्छा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बंदे को वही रैबिट मॉन्स्टर काफी जोर से मार रहा होता है, जो कि देखते ही वो दूसरा बंदा कहता है आमिंग जाओ पीछे हटो, मैं इसे देखता हूँ। आमिंग को काफी ज्यादा चोट लगी होती है, तो दूसरा बंदा कहता है हमारे पास काफी ज्यादा नंबर है, मुझे यकीन नहीं होता कि हम तुम्हें हरा नहीं सकते, इसे कुछ भी करके हमें हरा नहीं होगा। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो देखता है कि पीछे से वही लावा टर्टल आ रहा होता है, लेकिन उसके साथ झांग जी भी होता है, जो कि देखते ही वो लोग काफी साधारण होते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है हे रुक जाओ, मुझे लगता है कि उसके ऊपर कोई है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इस लावा टर्टल के ऊपर बैठ के कैसे सकता है। तभी झांग जी वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है हेलो भाई लोग कैसे हो तुम। ये सब देखते ही आमिंग कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। डीमन टेरिटरी में डीमंस आमतौर पर इंसानों को देख के ही हमला कर देते हैं, लेकिन ये लावा टर्टल तुम पर हमला क्यों नहीं कर रहा। तो दूसरा बंदा कहता है मुझे मत बताओ कि तुम इन मॉन्स्टर को वश में कर सकते हो, जो कि देखते ही आमिंग कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे लगता है कि हम इस वायलेंट रैबिट को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर मैं भी इसकी पीठ में बैठ के जाऊंगा। और ये कहते हुए उसके पास जाता है, लेकिन वो जो वायलेंट रैबिट होता है वो उसे बहुत ही जोर से पंच मारता है और उसे दूर हटा देता है। ये देखते ही दूसरा बंदा उस पर अटैक करता है और कह रहा होता है आमिंग पहले तुम वापस जाओ, हमें इससे लिपटने दो, लेकिन वो उसे बड़ी मुश्किल से एक ही डैमेज दे पाता है, जो कि देखते ही वो रैबिट पीछे हट जाता है और वो वायलेंट रैबिट अपनी वेजर की स्टेट एक्टिवेट कर देता है। ये सब देखते ही बाकी सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं क्या रैबिट ने वेजर मोड एक्टिवेट कर दिया है, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो दूसरा बंदा कहता है अरे डरो मत, ये बस एक ही है, हम लोग इसे हरा सकते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे और भी बहुत सारे रैबिट आ जाते हैं। ये सब देखते ही उन तीनों की फट जाती है और वो तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी झांग जी सनसेट को देखते हुए कह रहा होता है ये सनसेट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम लोग शांत हो जाओ। ये सब देखते ही वो तीनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं, जो कि देखते ही झांग जी उनके पीछे पीछे आ रहा होता है, जो कि देखते ही वो तीनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी झांग जी देखता है कि उनके पीछे वो बहुत सारे खरगोश पड़ रहे हैं, यानी कि वायलेंट रैबिट, जो कि देखते ही वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो जो वायलेंट रैबिट्स होते हैं वो उस पर हमला कर देते हैं, जो कि देखते ही वो कहता है लावा टर्टल अपनी टेल अटैक करो। ये सुनते ही वो लावा टर्टल उन पर अटैक करता है, लेकिन वो तीनों काफी ज्यादा होते हैं और उस लावा टर्टल पर भारी पड़ रहे होते हैं। ये सब देखते ही झांग जी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा समन बेस्ट का डैमेज ये काफी ज्यादा कम है। वो सारे के सारे वायलेंट रैबिट मिलके उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। ये सब देखते ही झांग जी और भी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कह रहा होता है यहाँ तक इसकी डिफेंस इसके चारों ओर घिरी हुई है, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे वायलेंट रैबिट ये काफी ज्यादा पावरफुल है और ये इसे हैंडल नहीं कर पा रहा। झांग जी बड़ी मुश्किल से एक रैबिट को तो मार देता है, लेकिन
लेकिन और 2 रैबिट बचे हुए होते हैं। वो टर्टल भी बड़ी मुश्किल से लड़ रहा होता है। वो लोग हार रहे होते हैं कि तभी वो जो लावा टर्टल होता है वो अपने लेवल 2 में चले जाता है और बहुत ही जोरों से उस रैबिट पर हिट करता है, जिससे कि वो जो रैबिट होता है वो वहीं पर ही मर जाता है। एंड इसी के साथ साथ झांग जी को 4 ऑर्ब्स मिल जाते हैं, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और फिर से उन रैबिट को समन करता है, जो कि देखते ही वो और भी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है चलो अब मेरा एक टीम बन गया। तभी उन सभी को क्लास से मैसेज आता है, जो कि देखते ही वो अपने मन में कह रहा होता है क्या हो गया, आगे यहाँ पे इतनी हड़बड़ी क्यों है। और सभी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर आते हुए कह रहे होते हैं स्टूडेंट्स, डीमन टेरिटरी का फ्लोर 1 वो कैसा है। इतनी दिनों के फाइट के बाद मुझे विश्वास है कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हुई होगी, लेकिन डीमन टेरिटरी का पहले फ्लोर का बॉस डार्क शैडो वुल्फ वो कुछ नया नहीं है जिसे कि तुम लोग संभाल सकते हो। तो इसलिए स्कूल ने एक इलाइट को इनवाइट किया है, ये तुम लोगों को लीड करेगी और फर्स्ट फ्लोर के डार्क शैडो वुल्फ को हरा देगी और सेकंड फ्लोर के गेट को खोल देगी। तभी वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है मेरा नाम लियू यूइंग है और मेरा सरनेम मून शैडो है। जो कि सुनते ही वो लोग आपस में कह रहे होते हैं क्या ये वही पास्ट जनरेशन की गर्ल नहीं है जिसने एसेंग को अवेकन किया था। ये काफी ज्यादा पावरफुल है और ये काफी ज्यादा सुंदर भी है। तभी लियो कह रही होती है मुझे आशा है कि हर कोई फर्स्ट फ्लोर के बॉस डार्क शैडो वुल्फ को कम नहीं आकेगा, वो तुम लोगों के सोच से कई ज्यादा ताकतवर और मजबूत है, इसलिए तुम सभी को मेरा ऑर्डर सुनना चाहिए और जो मेरी ऑर्डर को नहीं सुनेगा वो इसका पे करेगा। दूसरी तरफ झांग जी लुओ को एनालाइज कर रहा होता है, जहाँ पे इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को छिपाया गया है। मैं हैरान हूँ कि क्या वो मेरे समन बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसका यूज करता हूँ तो शायद मैं उस ब्लैक शैडो वुल्फ को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि लियू सभी के सभी स्टूडेंट को अपने साथ लेते हुए जंगल की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ पे जाते हुए झांग जी अपने मन में कह रहा होता है मुझे अपनी रियल कॉम्बैट एबिलिटी को छुपाना होगा, इसलिए मैं अपने पेट्स को यहाँ पे समन नहीं कर सकता, नहीं तो यहाँ पे काफी ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगी और सभी लोग डर जाएंगे। तभी उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो कि देखते हुए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसमें से एक लेडी कह रही होती है मॉन्स्टर ये हमारे सामने है और सबने मिलकर हमला किया है, हम लोग क्या करेंगे। तभी अचानक वो लियू बहुत ही तेजी के साथ साथ एक ही स्ट्राइक में उन तीनों को मार डालती है। ये सब देखते हुए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं सिर्फ एक ही चाल में इसने उन सबको मिटा दिया, आखिर ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। एक ही स्वॉर्ड से किल करना ये तो काफी ज्यादा पागलपन है, क्या ये एक एस रैंक टैलेंट इलाइट की पावर है। तभी लियू उन सभी से कह रही होती है मुझे देखना बंद करो और जल्दी यहाँ से चलो। ये सब देखते ही झांग जी अपने मन में कह रहा होता है वास्तव में ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लगता है कि मुझे बॉस का किल चुराने के लिए भूल जाना चाहिए और इसे ही सब कुछ करने देना चाहिए, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी उन लोगों को उसी वुल्फ की आवाज सुनाई देती है, जो कि देखते हुए एक बंदा कह रहा होता है क्या डार्क शैडो वुल्फ की आवाज, लगता है वो हमारे पास आ रहा है। तभी उनके सामने से एक पोर्टल खुलता है और चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा छा जाता है। ये सब देखते ही लियू कह रही होती है अगर तुम लोगों को मरना नहीं है तो मेरे करीब रहो और इस पर हमला मत करना, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। तभी वो डार्क शैडो वुल्फ एंटर करता है और उसके साथ साथ चारों तरफ काला कोहरा छा जाता है, जो कि देखते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते हैं इतना घना कोहरा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है ये कोहरा इतना घना है कि मैं कुछ भी नहीं देख सकता और वो डार्क शैडो वुल्फ कहाँ है ये मुझे दिख ही नहीं रहा। वो डार्क शैडो वुल्फ छुप रहा होता है और बहुत ही तेजी के साथ साथ पीछे जाते हुए लुओ पर हमला करता है। बाकी के सभी लोग कह रहे होते हैं क्या करें, हम लोग इस मॉन्स्टर को देख नहीं सकते, हम इससे कैसे लड़े। फर्स्ट फ्लोर ही आखिर इतना ज्यादा मुश्किल है तो आगे का फ्लोर वो कितना ज्यादा मुश्किल होगा। तभी वो वुल्फ लियू पर अटैक कर देता है, लेकिन लियू उसे डॉज कर लेती है और बहुत ही तेजी के साथ साथ उस पर अटैक करती है और उसे मार देती है। ये सब देखते ही वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं हम लोग जीत गए, डार्क शैडो वुल्फ को हरा दिया गया है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या आखिर ये कैसे हुआ, मैंने तो देखा भी नहीं। तो वो लड़की कहती है मैंने इसे देखा है, ये मून शैडो का एस रैंक टैलेंट स्किल लाइट ब्लेड स्लैश है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। जो कि सुनते ही झांग जी लाइट ब्लेड फ्लैश का इन्फॉर्मेशन सर्च करने लगता है। दूसरी तरफ लियू उस ऑर्ब को अपने हाथों में लेते हुए कह रही होती है ये फर्स्ट फ्लोर की है और ये तुम लोगों को इस तरीके से प्राप्त करना होगा। ये सुनते ही वो सभी लोग कह रहे होते हैं ठीक है हम लोग ये करेंगे। लियू सभी लोगों से कह रही होती है जल्दी से फर्स्ट गेट के पास जाओ, 1 घंटे बाद ये बॉस फिर से रिस्पॉन हो जाएगा। मेरा मिशन पूरा हो गया है, ग्राउंड बॉस के लिए मॉन्स्टर टेरिटरी के 5th फ्लोर तक पहुंचना, अब मुझे बस वहां तक पहुंचना है। तभी एक लेडी कुछ देखती है और काफी ज्यादा हैरान होती है और लियू से कह रही होती है आपके पीछे देखो ये क्या है। तभी उसके पीछे से एक और पोर्टल खुलता है, जो कि देखते हुए लियू काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है नहीं अभी तो 1 घंटे में नहीं हुआ, आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उस पोर्टल से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है, जो कि देखते ही लियू काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है नहीं ये ऑरा ये नॉर्मल नहीं है, ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये इस बार कोई इलाइट रैंक का डार्क शैडो वुल्फ हो। तभी उनके सामने से वही इलाइट रैंक का डार्क शैडो वुल्फ बाहर निकलता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये सब देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इलाइट बॉस ये तो काफी
ज्यादा खतरनाक है। तभी दूसरे आदमी लोग कह रहे होते हैं डरो मत, हमारे साथ हमारी सिस्टर ल्यू है, हमें कुछ भी नहीं होगा। तभी ल्यू कह रही होती है सभी लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, तुम लोग अगर यहाँ पे रहोगे तो मेरे लिए काम करना आसान नहीं होगा, जल्दी यहाँ से चले जाओ। और सभी भागने लगते हैं। तभी झांग जी वो अपने में कह रहा होता है क्या ये सच में ये सब कर सकती है, आखिरकार वो मॉन्स्टर एक इलाइट है। दूसरी तरफ ल्यू वो अपने में कह रही होती है एक इलाइट बॉस जो कि 5 नॉर्मल बॉस के जितना पावरफुल होता है। हालांकि इसके साथ सौदा करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर का बॉस है तो शायद मैं इसे लड़ सकती हूँ। तभी अचानक वो इलाइट बॉस उस पर हमला कर देता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से ल्यू उसे डॉज करती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन उसका अटैक उस पर कोई भी नहीं असर होता। और वो अपने में कह रही होती है क्या मेरा अटैक इस पे बहुत ही कम असर पड़ा है, आखिर ये इलाइट डार्क शैडो वुल्फ का डिफेंस कितना ज्यादा पावरफुल है। वो वुल्फ उस पर फिर से अटैक करता है और इस बार वो ल्यू को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाता है, जो कि देखते हुए ल्यू काफी ज्यादा परेशान होती है और कह रही होती है धत्तेरी की इसकी स्पीड काफी ज्यादा है, मैं चकमा देने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी मैं घायल हो गई हूँ, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन नहीं मैं हार नहीं मान सकती। और ये कहते ही वो फिर से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो वुल्फ उसे डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ झांग जी सब रुक के देख रहा होता है। तभी उसके साथ ही कह रहा होता है हे पीछे देखना बंद करो और यहाँ से भागो, अपनी जान बचाओ। तभी झांग जी अपने मन में कहता है ये इलाइट डार्क शैडो वुल्फ ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर क्या हो अगर मैं इसे वश में कर सकूं। तभी वो पीछे वाला बंदा कह रहा होता है कमीने ये क्या कर रहे हो, यहाँ से भागो नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। और ये कहते वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ ल्यू काफी ज्यादा घायल होती है और अपने मन में कह रही होती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये फर्स्ट फ्लोर का इलाइट बॉस इतना ज्यादा पावरफुल होगा, अभी भी इसकी एचपी ये काफी ज्यादा बाकी है, इसे हराना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और ये कहते वो फिर से उस पर लाइट ब्लेड स्लैश का यूज करती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, वो उल्टा और भी ज्यादा थक जाती है और उसका खून बहुत ही ज्यादा बह गया होता है। तो सिस्टम उसे वार्निंग देता है। तो ये मौका देखते ही वो वुल्फ उस पर फिर से अटैक करता है और उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। और अब वो आखिरी बार करने जाता है कि तभी झांग जी आके उसे रोक लेता है और उसे कह रहा होता है हे पपी ये क्या कर रहे हो, मुझे पकड़ो। और ये कहते वो चिल्ला रहा होता है, जो कि देखते ही लियो अपने मन में कह रही होती है मुझे लगता है कि ये उन नए लोगों में से एक है, आखिर ये भागा क्यों नहीं है, क्या ये मरना चाहता है। और ये कहते वो चिल्लाते हुए कह रही होती है हे इसे भड़काओ मत, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तभी झांग जी उस वुल्फ को भड़काते हुए कह रहा होता है कुत्ते ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे काट नहीं सकते। तो ये सुनने के बाद वो वुल्फ उसके पीछे पड़ जाता है और झांग जी बहुत ही तेजी से चिल्लाते हुए भाग रहा होता है, जो कि देखते ही लियो कह रही होती है तुम बेवकूफ, तुम मरने वाले हो। दूसरी तरफ झांग जी भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है इलाइट बॉस के पास आधा एचपी बचा है, लेकिन फिर भी इसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर मैं इसे नहीं मार सकता और अगर मैं मर गया तो मेरी बहन का क्या होगा और उसकी बीमारी उसका क्या होगा, मुझे जल्दी से दूसरी जगह में ले जाना होगा, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे अपना पेट समन करना चाहिए। और वो बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है इतनी तेजी के साथ भागना, अब मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं है और मैं ज्यादा भाग नहीं सकता। और ये कहते ही वो भागते भागते अपने बीच को समन करता है, तभी वहाँ पे वो टर्टल समन हो जाता है। दूसरी तरफ हम ल्यू को देखते हैं जिसका ज्यादा खून बहने की वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी है और कमजोर हो चुकी है। और वो अपने मन में कहती है वो लड़का एक पागल है, वो नौसिखिया अभी भी इलाइट बॉस के साथ लड़ाई करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा, मुझे जल्दी से जल्दी करना होगा और इसके पास वापस जाना होगा, उसे बचाना होगा। और ये कहते ही वो उठने लगती है और अपने जख्म पर पट्टी लगाने लगती है और अपने मन में कहती है उम्मीद है कि वो नौसिखिया अभी भी थोड़ी देर के लिए उसे रोक तो सकता ही है। तभी वहाँ पे एक प्रिंसेस आ जाती है और उसे अपने जादू की मदद से पूरी की पूरी हील कर देती है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है प्रिंसेस तुम यहाँ पे क्यों हो। साथ ही साथ वहाँ पे बाकी सारे हंटर आ जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं हम सब यहाँ पे आ गए हैं तुम्हारी मदद करने के लिए, जिसमें से एक बंदा कहता है मून शैडो तुम सच में पागल हो गए हो, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम अकेले उस इलाइट बॉस से लड़ सकते हो, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरी लेडी कहती है ऐसा करना बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा है, भले ये तुम क्यों ना हो फिर भी ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। फर्स्ट फ्लोर का इलाइट बॉस कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि तुम अकेले निपट सकते हो, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो ये सुनते ही ल्यून सभी से माफी मांगने लगती है और कह रही होती है मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे लगा था कि मैं ये कर सकती हूँ। तभी उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ठीक है लेकिन वो बॉस वो कहाँ पे है। ये सुनते ही ल्यू चिल्लाती हुई कह रही होती है हाँ वो इलाइट डार्क शैडो वुल्फ एक नौसिखिया के पीछे पीछे गया है, हमें जल्दी से जल्दी उसके पीछे जाना होगा और उसे बचाना होगा। ये सुनते ही सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वो एक नौसिखिया के पीछे जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झांग जी वो अपने बीस्ट को समन करता है और उसी के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं और झांग जी उस इलाइट बॉस पर हमला करता है और वो अपने मन में कह रहा होता है भले यहाँ पे अंधेरा क्यों ना हो और उसकी स्पीड भले ही बहुत ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो चारों ओर से घिर गया है। यहाँ पे एक तरफ लावा टर्टल है और 3
वायलेंट रैबिट अब इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तभी वो जो लावा टर्टल होता है वो अपने टेल से उस इलाइट बॉस को दूर फेंक देता है, जो कि देखते ही झांग जी खुश होता है और अपने मन में कह रहा होता है ये लावा टर्टल भी हमारी मदद कर सकता है। भले ही इसकी स्पीड ये काफी ज्यादा कम हो, लेकिन पूरी तरह अंधेरा होने के बावजूद भी इसने उस इलाइट बॉस को मारा है, ये काफी अच्छा है। तभी वो जो इलाइट बॉस है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही तेजी के साथ साथ उन सभी पर हमला करता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है, जो कि देखते ही झांग जी अपने मन में कह रहा होता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसने मेरे समन बीस्ट को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया है, मुझे अपने बीस्ट को इससे बचाना होगा, नहीं तो वो मारे जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। तभी उसका जो वायलेंट रैबिट होता है वो सेकंड लेवल में चले जाता है और इलाइट बॉस पर अटैक करने लगता है, जो कि देखते ही झांग जी कह रहा होता है क्या ये वायलेंट रैबिट क्या ये भी लेवल अप कर सकता है, ये तो मेरे लिए काफी अच्छा है। और ये कहते ही वो अपने सारे के सारे पेट से कह रहा होता है चारों ओर से इसे घेर लो और उस पर एक साथ हमला करो, हम जरूर से हरा देंगे। लेकिन वो इलाइट वुल्फ काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो बहुत ही तेजी से उन पर अटैक कर रहा होता है और एक वायलेंट रैबिट को बहुत ही बुरी तरह घायल कर देता है, जो कि देखते ही झांग जी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है नहीं वायलेंट रैबिट ये तो मरने वाला है। तभी वो इलाइट वुल्फ उसे मार डालता है। ये सब देखते ही झांग जी काफी ज्यादा परेशान होता है और कह रहा होता है इतनी देर तक लड़ने के बाद भी इसे कुछ भी नहीं हुआ, आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है, भले इसका डैमेज ही आधा है लेकिन फिर भी इससे लड़ना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर मैं जल्दी ही नहीं करता तो मेरे सारे के सारे समन बीस्ट इसके हाथों मारे जाएंगे, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। और ये कहते हैं वो अपने लावा टर्टल से उस पर अटैक करवाता है, जिसकी वजह से वो इलाइट बॉस यानी कि वो इलाइट वुल्फ वहीं पर ही मर जाता है, जो कि देखते हुए झांग जी कह रहा होता है अच्छा वो ये मर गया, वैसे भी अब मेरे पास सिर्फ 2 ही पेट बचे हैं, जिनके पास भी सिर्फ थोड़ी ही एचपी बची है, नहीं तो वो भी अभी मर जाते। और फर्स्ट फ्लोर के इलाइट बॉस को मारने के रिवॉर्ड के तौर पे झांग जी को 4 मैजिकल ऑर्ब मिलते हैं और एक फैंग नेकलेस और उसी के साथ साथ वुल्फ वोन डैगर मिलता है। और झांग जी कहता है जैसे कि मैंने इस इलाइट बॉस से एक्सपेक्ट किया था, एक मीडियम रैंक का मैजिक सोल ऑर्ब ये काफी अच्छा है, उसी के साथ ये जो नेकलेस है मैं इसका यूज कर सकता हूँ और इस वुल्फ वोन डैगर का डैमेज ये काफी ज्यादा हाई है, लेकिन मैं क्लोज कॉम्बैट नहीं करता तो इसलिए ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है। और वो उस डैगर को लेते हुए कह रहा होता है जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं इसे भेज दूंगा और अपनी छोटी बहन के लिए कुछ पैसे बचा पाऊंगा। और वो रैबिट को पकड़ते हुए कह रहा होता है हमने अपने 2 समन बीस्ट को खो दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा सही है। और ये कहते हैं वो फिर से उसी इलाइट बॉस को समन करता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है वाकई में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और ये कहते ही वो उस वुल्फ से कह रहा होता है तुम फर्स्ट फ्लोर पे काफी ज्यादा इनविजिबल हो। ये कहते वो चांद की तरफ देखता है और कहता है टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया है, लगता है मुझे वापस जाना पड़ेगा, वैसे भी कल मुझे लेसन लेना है और स्कूल भी जाना है। ये कहते ही वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सारे के सारे रैंकर झांग जी को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ निशान मिला हुआ होता है, जो कि देखते ही वो लोग कह रहे होते हैं इस जगह पे कई सारे डार्क शैडो वुल्फ के पंजे के निशान हैं, वो नौसिखिया निश्चित रूप से यहाँ से बच गया होगा। तभी वहाँ पे और एक आदमी आते हुए कह रहा होता है मैंने चारों ओर ढूंढ लिया लेकिन मैंने उसे नहीं देखा है, ऐसा लगता है कि वो मर गया है। तो दूसरा बंदा कहता है कोई चारा नहीं है, ये सिर्फ एक नौसिखिया है जो कि उसके हाथों नहीं बच सकता, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। हाँ, इस नौसिखिया ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दी है, वो एक बहुत ही ज्यादा बहादुर और दयालु इंसान था। उन सभी की बातें सुनते हुए लियू को काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है और वो कह रही होती है कल मैं उसी स्कूल में वापस जाऊंगी और टीचर लियू वे को ढूंढूंगी, शायद ये उन्हीं का स्टूडेंट होगा, अगर वो सच में मर गया है तो शायद टीचर को इसके बारे में पता चल जाएगा। और वो बहुत ही गुस्सा होते हुए अपने मन में कह रही होती है अगर वो सच में मर गया है तो ये सब की वजह मैं हूँ, वो मेरी वजह से मरा होगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि झांग जी अपने रूम पे बैठे हुए कह रहा होता है आज की लूट बुरी नहीं थी, मुझे काफी ज्यादा मजा आया, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से इसे OLX में भेज देना चाहिए ताकि मुझे कुछ पैसे मिल पाए। फिर वो अपने मैजिक सोल ऑर्ब को निकालता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है चलो इस मैजिक सोल ऑर्ब के स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। ये कहते ही वो उसके साथ कल्टीवेशन करने लगता है और कह रहा होता है गाइड के अकॉर्डिंग जब मेरी स्ट्रेंथ डीमन टेरिटरी में बढ़ेगी तो वास्तविक दुनिया में भी बढ़ेगी, तो चलो स्कूल चल के कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मेरी ताकत वो कितनी बढ़ गई है। फिर सुबह हो जाती है जहाँ पे उसकी बहन उसके लिए नाश्ता तैयार करके लाई हुई होती है और उससे कह रही होती है ब्रदर अपने हाथ मुंह धो लो, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। जो कि सुनते हुए झांग जी से कहता है मैंने तुम्हें खाना पकाने के लिए मना किया था है ना, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती। और वो ब्रश करते हुए अपने उनमें कह रहा होता है मेरी बहन की आर्टिफिशियल किडनी वो डिक्लाइन हो रही है और मुझे रेंट भी टाइम से पे करना होगा, क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मैंने SSS रैंक टैलेंट को अवेकन किया है? नहीं, मुझे उसे नहीं बताना चाहिए, अगर मैंने उसे बता दिया तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। तो झांग जी की बहन उसे देखते हुए अपने उनमें कह रही होती है भाई कल रात इतनी देर में क्यों वापस आए थे, क्या उन्होंने खराब टैलेंट को अवेकन किया है? और ये कहते ही वो झांग जी से कह रही होती है भाई डीमंस का इलाका इतना ज्यादा खतरनाक है, इसके बजाय आप कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते, मैं किराए के मामले को संभाल सकती हूँ। तो ये सुनते ही झांग जी उससे कहता है क्या तुम्हारे पास तरीके हैं? आखिर कौन से तरीके हैं? तो उसकी बहन उससे कहती है वैसे भी मेरे पास इससे निपटने का तरीका है, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर कुछ
समय बाद झांगजी स्कूल जाते हुए कह रहा होता है तुम्हारी उम्र बहुत ही कम है, तो इसलिए तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किराए के बारे में चिंता करना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अपना ध्यान रखना। और ये कहते ही वो वहाँ से अपने स्कूल चले जाता है, जहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मैंने केवल डी रैंक को ही अवेकन किया है, मैं पूरी लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह रह पाऊंगा, वैसे तुमने कौन सा स्किल अवेकन किया है? तो ये सुनते ही वो बंदा कहता है हाँ मैंने बी रैंक को अवेकन किया है। ये सुनते ही वो पहला वाला बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। उससे कहता है दत्तरे की तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? झांगजी वो अपने फोन में देखते हुए कह रहा होता है मैजिक सोल ऑर्ब वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और सभी के सभी पहले ही बिक चुके हैं, तो चलो पहले मुझे अपना पैसा निकालना चाहिए, फिर उसके बाद मैं उसी डीमन टेरिटरी में जाऊंगा और फिर से बहुत सारे मैजिकल ऑर्ब इकट्ठा करूंगा ताकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाए और मैं अपनी बहन के लिए वो आर्टिफिशियल किडनी का फीस वो भर पाऊँ। तभी वहाँ का टीचर आते हुए कह रहे होते हैं सब लोग चुप हो जाओ, और उनके क्लास में वही लिu यू इंग आती है, जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और आपस में कहने लगते हैं जब ये डीमन टेरिटरी में होती है तो इससे कई ज्यादा सुंदर लगती है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं हैरान हूँ कि अगर इसका कोई भी बॉयफ्रेंड ना हुआ तो मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। तभी वो टीचर कह रहे होते हैं कल रात फर्स्ट फ्लोर पे जब बॉस की फाइट हुई थी तो कुछ हुआ था, आखिर वो कौन था जिसने लिu यू इंग को बॉस से बचाया था? वो जो कोई भी हो अपने जगह पे खड़े हो जाओ। लिu से थैंक यू कहना चाहती है, जो कि सुनते ही वो लोग आपस में कहने लगते हैं क्या कौन था वो, हमें नहीं पता। दूसरी तरफ झांगजी वो अपने मन में कह रहा होता है थैंक यू के बारे में भूल जाओ, मैं अपने आप को सभी के सामने नहीं लाना चाहता। और वहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं होता, जो कि देखते ही वो टीचर और लिu दोनों ही बाहर आ जाते हैं। टीचर उससे कह रहे होते हैं लिu वो इंसान मेरे क्लास में नहीं हो सकता, तो लिu उससे कहती है ठीक है टीचर लिu अगर आपके पास कोई भी जानकारी मिले तो आप मुझे बता सकते हो। और ये कहते ही वो वहाँ से चले जाती है। तो दूसरी तरफ क्लास में वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्या ये कैसा बकवास है, आखिर वो कौन हो सकता है? तो दूसरा बंदा कहता है सच में वो तो पागल ही होगा जो अपनी मौत की तलाश कर रहा होगा। तब एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा होता है मैं ईमानदार रहूंगा, मैं ही वही हूँ जिसने उस बॉस को लुभाया था। ये सुनते ही उसका साथी कहता है क्या ये तुम क्या मजाक कर रहे हो, कोई भी तुम्हें देख के बोल देगा कि वो तुम नहीं थे, तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरी तरफ झांगजी के सामने एक बंदा खड़ा होता है और वो कह रहा होता है मुझे पता है कि वो इंसान कौन होगा, जो कि सुनते ही झांगजी काफी ज्यादा रन होता है और उसे कहता है क्या वो कौन है? तो वो बंदा कह रहा होता है जब वो बॉस आया था तो सारे के सारे लोग भागने लगे थे, लेकिन सिर्फ एक इंसान वहाँ पे रुका था और मुझे उसका नाम याद है, उसका नाम राक्षस था। ये सुनते ही झांगजी घबराते हुए से कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद वो घबराया हुआ था इसलिए वो किसी दूसरी तरफ भाग गया होगा। तो वो बंदा कह रहा होता है चलो इसके बारे में रहने दो, वैसे आज रात हम डीमन टेरिटरी में लड़ने जाएंगे और मेरे साथ 2 लड़कियां भी जाएगी, तो क्या तुम चलना चाहोगे? तो ये सुनते ही झांगजी कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, अभी मुझे काम पे जाना है। तो वो लड़का कह रहा होता है ये तुम्हारी बहन के लिए है ना, तुम्हें पैसे चाहिए? तो झांगजी कहता है चिंता मत करो मैं इसे संभाल सकता हूँ। ये सुनते ही वो मोटू से कह रहा होता है ठीक है अगर तुम उस डीमन टेरिटरी में जाना चाहोगे तो मुझे ढूंढना, मेरा नाम हैंडसम फैटी है, मतलब कि हैंडसम मोटू। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि झांगजी वो साफ सफाई कर रहा होता है और अपने मन में कहता है अगर मैं मैजिक सोल ऑर्ब को भेजता हूँ तो फ्यूचर में मुझे यहाँ पे काम करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम झांकिंग होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और सभी लोग उससे कह रहे होते हैं झांकिंग तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, जैसे कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, 5th अकेडमी में तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट हो। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ 507 kg हिट करो, क्वीन यूनिवर्सिटी मार्शल आर्ट अकेडमी में एडमिशन होने के लिए तुम्हें 7 kg की जरूरत पड़ेगी। तो झांकिंग कह रहा होता है ये कुछ भी नहीं है, वहाँ पे मुझसे भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक्सपर्ट होंगे। तो वो बंदा कहता है तुम तो काफी ज्यादा हम्बल हो, पिछली जनरेशन के लिu यू इंग के अलावा तुम सबसे ज्यादा मजबूत हो। तो झांकिंग कह रहा होता है नहीं मैं उसके साथ कंपैरिजन करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ, उसके पास एस रैंक का टैलेंट है और वो काफी ज्यादा फेमस है। और ये कहता है वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ झांगजी वो उसी पंचिंग बैग को देखता है और अपने मन में कह रहा होता है वाकई में ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, और ये कहते हैं वो बहुत ही तेजी से उस पर पंच करता है जिससे कि उसका स्कोर 497 आता है, जो कि देखते ही वो अपने मन में कह रहा होता है वाकई में ये तो काफी अच्छा है। तो आज रात मैं फिर से उस डीमन टेरिटरी में वापस जाऊंगा। तभी उसे उसकी बहन की मैसेज आता है और वो उससे कह रही होती है कि बड़े भाई आज रात मैं अपने दोस्त के घर पढ़ने के लिए जाऊंगी, तो तुम अपना ख्याल रख लेना। ये सब देखते ही झांगजी अपने मन में कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि ये मेरे पीठ पीछे क्या कर रही है, मुझे उससे पूछने की जरूरत है, लेकिन आज रात मैं उसी डीमन टेरिटरी में जाऊंगा और फिर से उसी मैजिक सोल ऑर्ब्स को कलेक्ट करूंगा। झांगजी वो डीमन टेरिटरी में पहुंच गया होता है और अपने मन में कह रहा होता है मेरे 7 टीम में सिर्फ 7 स्लॉट ही बाकी रह गए हैं, मुझे सेकंड फ्लोर में जाने से पहले अपने बचे हुए 7 स्लॉट को भर लेना चाहिए और इसलिए मुझे कुछ समन बिस्ट को पकड़ना चाहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सेफ रह सकूं। और ये कहते हुए वो फॉरेस्ट में चले जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो इलाइट वोल्फ को समन करता है और कह रहा होता है डार्क शेडो वोल्फ के साथ ये डैमेज काफी ज्यादा है, जिससे कि मैं बाकी सारे बीस्ट को आराम से हरा पाऊंगा और मेरी एक टीम बन जाएगी जो कि काफी अच्छी होगी, जिससे मैं सेफ रह पाऊंगा। और ये कहते
कहते ही वो बीस्ट हंट करने के लिए चले जाता है, जहाँ पे उसे बहुत सारे बीस्ट मिलते हैं और वो अपने डार्क शेडो वुल्फ के जरिए सारे के सारे बीस्ट को हरा देता है और अपनी एक टीम बना लेता है। फिर वो कहता है आखिरकार मैंने सभी को पकड़ लिया है, अब मैं सेकंड फ्लोर में जा सकता हूँ। तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कह रहे होते हैं मुझे बचाओ, और ये कहते ही वो तीनों भाग रहे होते हैं और उनके पीछे कुछ लोग होते हैं जो कि वायलेंट डेविड से बच के भाग रहे होते हैं। ये सब देखते ही झांग जी थोड़ा सा हैरान होता है। तभी वो दूसरे बंदे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं अरे भाई लोग हमें क्यों मार रहे हो, हमें मत मारो, हमें एक नौ से किया है और हमारे पास कीमती कुछ भी नहीं है, तुम लोग हमें क्यों मार रहे हो। तभी उनके जो पीछे वाले बंदे होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं बिल्कुल हम जानते कि तुम नहीं हो, तो इसलिए हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है कि हम तुमसे लूटे, लेकिन हम तुम्हें किडनैप तो कर सकते हैं ताकि पैसे के लिए हम तुम्हारे पेरेंट्स को टॉर्चर कर पाए। ये सब देखते हुए झांग जी कह रहा होता है एक बार डीमन टेरिटरी में आइडेंटिटी एक्सपोज होने के बाद ये सभी कमीने इसे किडनैप करने के लिए आ गए हैं और ब्लैकमेल करने के लिए ये अपनी डीमन टेरिटरी की नकली आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। भले ही ये लोग अपनी मदद करने के लिए पुकारे, फिर भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगा। अक्सर पैसे देने के बाद भी किडनैपर्स उन्हें मार डालते हैं, इसलिए शायद मुझे करना होगा। तभी वो जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है भाई लोग तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी एक गरीब फैमिली है, प्लीज मुझे जाने दो। तो पीछे के बंदे कह रहे होते हैं क्या तुम मुझसे झूठ बोलना चाहते हो, क्या तुमने उन दोनों लड़कियों को बताया नहीं है कि तुम एक बड़ी हवेली में रहते हो और फरारी कार चलाते हो, चलो देखते हैं तुम कितनी दूर भागते हो। और ये कहते हुए वो बंदा मडी स्वयं का यूज करता है, जिसकी वजह से उन तीनों के नीचे एक दलदल सा छा जाता है और उनमें से एक बंदा उस मोटे के गले पे एक्स रखते हुए कह रहा होता है अगर तुम मनना नहीं चाहते तो मेरी बात मानो और अपने फैमिली को कांटेक्ट करो। ये सुनते ही वो मोटू गुस्सा हो जाता है और उससे कह रहा होता है दिन में सपने देखना बंद करो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। तो वो दूसरा बंदा कह रहा होता है हर कोई शुरुआत के दौरान ऐसा ही कहता है, लेकिन जब उनका हाथ काट दिया जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी बन जाते हैं और मेरी हर बात मानते हैं। ये कहते ही वो उसका हाथ काटने वाला होता है कि तभी झांग जिसके हाथों में एरो मार देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है कमीने चुपके से हमला क्यों कर रहे हो, सामने आओ, आखिर ये कौन है जो कि मुझे चुपके से मारने की कोशिश कर रहा है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे झांग जी है, यानी कि उसका नेम राक्षसा है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम कचरों की टीम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम सिर्फ बुरे काम ही करते हो। ये सुनते ही वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम तो एक शूटर हो, अब तुम नहीं बचने वाले हो। और ये कहते ही वो सभी उनके पीछे पीछे आ रहा होता है, जो कि देखते ही झांग जी भी उल्टी तरफ भाग रहा होता है। ये सब देखते ही उनकी टीम बहुत ही गुस्से से उनके पीछे पीछे आ रही होती है और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं तुम चुपके से हमला करना चाहते हो लेकिन तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते। तो दूसरा बंदा कहता है वो तीनों वहीं पर रहेंगे और मेरे जाल से बच नहीं पाएंगे, हमें उस बंदे को मारना चाहिए। और ये कहते ही वो सभी झांग जी के पीछे भाग रहे होते हैं। तभी झांग जी अचानक वहाँ पे रुक जाता है, जो कि देखते ही वो लोग कह रहे होते हैं क्या आप तुम रुक क्यों गए, क्या तुम भागना नहीं चाहते, अब लगता है तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारूंगा। ये सुनते ही वो राक्षसा यानी कि झांग जी उन लोगों से कह रहा होता है अगर तुम डीमन टेरिटरी में किसी को भी मारते हो तो बाहर के लोग तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे, है ना। ये सुनते ही वो दूसरा बंदा कहता है चिंता मत करो, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हें हमने मारा है। बेशक अगर तुम हमारे सामने घुटने टेक देते हो और दया की भीख मांगते हो तो मैं शायद तुम्हारी लाश को छोड़ सकता हूँ। और ये कहते ही वो बहुत ही बुरी हंसी देता है, जो कि सुनते ही झांग जी कहता है तो क्या ऐसा है। और ये कहते ही वो अपने सारे के सारे बीज को समन करता है और कह रहा होता है अब लगता है कि मुझे मेहमानों की सेवा करनी चाहिए। और ये कहते ही वो अपने सारे के सारे बीज से उन लोगों को घेर लेता है, जो कि देखते हुए वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं क्या अचानक इतने सारे मॉन्स्टर कैसे आ गए। वो वहाँ से जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। तभी उनके सामने वही इलाइट डार्क शैडो वुल्फ आ जाता है, जो कि देखते ही वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या डार्क शैडो वुल्फ, वो भी इलाइट रैंक का, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अब हम लोग नहीं बच सकते। तभी झांग जी कहता है तुमने भी क्या कहा था कि अगर यहाँ पे किसी को भी मार दे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, है ना, तो अब तुम मरने वाले हो। जो कि देखते ही वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ ही समय में उन सभी को मारने के बाद झांग जी कह रहा होता है तुम लोग इसके ही लायक हो और मुझे दोष मत दो। और ये कहते ही झांग जी उन लोगों के सारी चीजें लूट लेता है और कह रहा होता है इन लोगों के पास कुछ अच्छी चीजें हैं जो कि मेरे काम की है। तभी उसे एक बेहतर तालिस्मान मिलता है, जो कि देखते ही वो अपने में कह रहा होता है ये बुरा नहीं है, मैं इसे खराब वक्त में यूज कर सकता हूँ। तो अब दूसरी मंजिल पे जाने का समय आ गया है। और ये कहते ही वो सी दूसरी फ्लोर में जाने वाले पोर्टल की तरफ जा रहा होता है कि तभी वो मोटू आते हुए कह रहा होता है भाई भाई रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम अभी भी जिंदा हो तो इसलिए हम तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। ब्रदर तुम जैसे अच्छे लोग बहुत ही कम हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे लिए 1 मिलियन काफी है। ये सुनते ही झांग जी से कहता है कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी बुरा आदमी किसी को भी नुकसान पहुँचाए, तो इसलिए आगे से सावधान रहना। और वो अपने में कह रहा होता है क्या 1 मिलियन फैटी बैंक, क्या तुम इतने ज्यादा अमीर हो, लेकिन मैं ऐसा चाहकर भी नहीं ले सकता क्योंकि अगर एक बार तुम मुझे पेमेंट कर दो तो मेरी आइडेंटिटी वो सबके सामने रिवील आ जाएगी, तो इसलिए अपना पैसा अपने पास ही रखो। और वो उसी पोर्टल में जाते हुए कह रहा होता है तो ठीक है अगली बार मिलते हैं। ये कहते ही वो सेकंड फ्लोर में चले
जाता है जहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग ही पहुँचे हुए होते हैं। वहाँ पे जाते हुए झांग जी अपने मन में कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये डीवन टेरिटरी की सेकंड फ्लोर ये एक गुफा होगी। वहाँ पे सभी लोग अपना अपना टीम बना रहे हैं, लेकिन झांग जी अलग हो जाता है और अपने मन में कह रहा होता है अकेले रहना ही ज्यादा सेफ है। और वो वहाँ के मॉन्स्टर के बारे में पढ़ता है जहाँ पे पॉइजन स्पाइडर, ब्लडथर्स्ट बैट और आखिर में बॉस डेवर हेवन फ्रॉग, जो कि देखते ही झांग जी अपने मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि सेकंड फ्लोर के मॉन्स्टर ये फर्स्ट फ्लोर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और ये कहते वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वो किसी मकड़ी के जाल में फंसने वाला होता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने वही पॉइजन स्पाइडर होता है, जिसे देखते हुए वो अपने बीस्ट को समन करता है और उस पॉइजन स्पाइडर पर अटैक करता है। लेकिन वो जो पॉइजन स्पाइडर होता है वो अपने जाले की वजह से उस वायलेंट रैट को पकड़ लेता है और उस पर जहर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। जो कि देखते ही झांग जी कह रहा होता है इस पॉइजन स्पाइडर के डैमेज ये काफी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके जहर का नुकसान काफी ज्यादा देर तक रहता है, जिसकी वजह से एचपी काफी जल्दी गिरती रहती है। ये कहते ही वो एक साथ हमला करता है और बहुत ही जल्दी उस स्पाइडर को हरा देता है और अपने में कह रहा होता है लेवल 2 के वायलेंट डेविड को सैक्रिफाइस करके उसके एक्सचेंज में मुझे ये पॉइजन स्पाइडर मिला है, सिर्फ 2 लो रैंक का एनर्जी सोल ऑर्फ, इससे क्या होगा। और ये कहते वो उसी पॉइजन स्पाइडर को समन कर लेता है, जिसके एट्रीब्यूट देखते हुए वो कह रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था सेकंड फ्लोर के मॉन्स्टर इसका एट्रीब्यूट वायलेंट रेविड से और उस लावा टर्टल से काफी ज्यादा है। ये कहते ही वो आगे बढ़ते जाता है और कुछ समय बाद वो कह रहा होता है रास्ते में मैंने सिर्फ 2 पॉइजन स्पाइडर को हराया है। उम्मीद के मुताबिक सेकंड फ्लोर के मॉन्स्टर फर्स्ट फ्लोर से काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि फर्स्ट फ्लोर के कंपैरिजन में दूसरे फ्लोर में मॉन्स्टर की संख्या वो काफी ज्यादा कम है। तभी अचानक से उसके पीछे से बहुत सारे ब्लडथर्स्ट बैट आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से राक्षसा अपनी डिफेंस को एक्टिवेट करता है और अपने बीच को समन करते हुए अपने उनमें कह रहा होता है लकीली मेरी समनिंग स्पीड ये काफी ज्यादा बढ़ गई है, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं भी मारा जाता। वो बैट्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जो कि झांग जी के बीच को काफी ज्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। ये सब देखते ही राक्षसा काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने उनमें कह रहा होता है लीचिंग ब्लड अटैक इनको बहुत ही ज्यादा एचपी रिकवर करने में मदद करती है। ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे बीच को समन करना चाहिए जिसका खून नहीं निकाला जा सकता और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो। और ये कहते वो उसी पॉइजन स्पाइडर को समन करता है और पॉइजन अटैक करने के लिए कहता है, जिससे कि वो उन बैट्स को काफी ज्यादा डैमेज देता है। और अपने में कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, अगर मैं ऐसे अटैक करते रहूं तो मैं इनको हरा सकता हूं। और वो सभी एक साथ अटैक करते हैं और उन सारे बैट्स को हरा देते हैं। उन्हें मारने के बाद वो अपने में कह रहा होता है इन 2 बैट्स को निपटाने के लिए मुझे अपने कुछ समन बिस्ट को कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी। ऐसा लगता है कि मेरे पास अब पावरफुल समन बिस्ट ही बचे हैं। और ये कहते हैं वो उन्हीं बैट्स को भी समन कर लेता है। मैं कह रहा होता है इन दोनों स्ट्रॉन्ग बैट के साथ अभी के लिए मेरे पास 8 समन बीस्ट है, शायद ये मेरे लिए काफी होना चाहिए क्योंकि शायद मैं इससे फ्लोर 2 के बॉस को हरा सकता हूँ। तो चलो अब फ्लोर 2 के बॉस को देखने का टाइम आ गया है, अब मुझे उसके पास जाना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग आपस में कहने लगते हैं क्या ये लोग पागल है बॉस, ये कुछ ऐसी चीज है जिसमें हम लोग कभी भी रेड मार सकते हैं, लेकिन ये कब उनकी प्रॉपर्टी बन गई। तो दूसरा बंदा कहता है हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमें मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए और खुद को पावरफुल बनाना चाहिए, फिर भी वो कमीने ऐसी चीज करके अमीर बनना क्यों चाहते हैं, वो तो हद से बाहर जा रहे हैं। तो उनकी बात झांग जी भी सुन रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं क्या यहाँ पे कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है, डीमन टेरिटरी के मैनेजमेंट टीम वो कहाँ पे है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है सारे के सारे एक्सपर्ट्स डीमन टेरिटरी के हायर फ्लोर में चले जाते हैं, उनके पास हमारे जैसे नए लोगों की देखभाल करने के लिए टाइम कैसे होगा। तभी उनमें से एक बंदा कह रहा होता है अपनी बकवास करना बंद करो। और ये कहते ही वो एक बोर्ड को दिखाता है और कह रहा होता है बॉस से फाइट करने के बाद हमें 10 एनर्जी सोल ऑर्ब मिल सकता है और ये 10 एनर्जी ऑर्ब ये काफी ज्यादा है, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है ये मत सोचो कि ये बहुत ही ज्यादा महंगा होगा, यहाँ तक कि हमें अपनी प्रोटेक्शन फीस भी भरनी होगी, अगर कोई भी बॉस से लड़ना चाहता है तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सुनते ही झांग जी कहता है हाँ मैं लड़ना चाहता हूँ। और ये कहते हुए आगे बढ़ता है और कह रहा होता है ब्रदर मैं बस इस डीमन टेरिटरी में कल ही आया हूँ और मेरे पास कोई भी एनर्जी सोल नहीं है, तो क्या मैं उसके जगह गोल्ड बार्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये सुनते ही वो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या गोल्ड बार, आखिर ये क्या है। तो झांग जी कहता है हाँ ब्रदर मेरा फैमिली काफी ज्यादा अमीर है, अगर तुम मुझे उस बॉस को मारने के लिए ले जाते हो और एक बार मुझे वो 3rd फ्लोर की चाबी मिल गई तो तुम्हें उस गोल्ड के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये सुनते ही वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है बच्चे क्या तुम मजाक करने की कोशिश कर रहे हो, ये सब करने की कोशिश भी मत करो, अगर तुम हमें ये नहीं दे सकते जो तुम गोल्ड बार के बारे में बात कर रहे हो तो इसका रिजल्ट बाद में काफी ज्यादा बुरा होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये सुनते ही झांग जी कहता है ब्रदर इसमें मेरी हिम्मत कैसी होगी, मैं जरूर तुम्हें वो दे दूंगा। ये सुनते ही वो बंदा हंसते हुए कह रहा होता है ठीक है तुम्हारा बिग ब्रदर तुम्हें दिखाएगा कि फ्लोर 2 का बॉस डीवन हेवन फ्रॉग वो कहाँ पे है। ये कहते ही वो झांग जी को अपने साथ ले जा रहा होता है। ये सब देखते ही झांग जी अपने मन में कह रहा होता है बस वेट करो। और वो झांग जी को अपने साथ लेते हुए कह रहा होता है बॉस लोग यहाँ पे गैदर हो चुके हैं तो आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। ये सुनते ही उसका जो बॉस होता है वो कहता
है ठीक है। और ये जो बंदा होता है इसका सिस्टम नेम मनी अर्निंग सुपर हीरो होता है, जो कि एक प्रोफिशिएंट बॉक्सर होता है। और वो अपने उनमें कह रहा होता है, मुझे याद है लिu युइंग, उसकी रेटिंग प्रोफिशिएंट स्वॉर्डमैन है। इसका मतलब यह है कि जो लोग प्रोफिशिएंसी के साथ होते हैं वो लोग वीक नहीं होते, शायद मैं ऐसे हरा सकता हूँ। और वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते उसी हेवन फ्रॉग के पास चले जाते हैं, जो कि देखते ही झांगजी काफी ज्यादा रन होता है। वो फ्रॉग काफी ज्यादा भरा होता है, जिसे देखते ही झांगजी कह रहा होता है, डिवर हेवन फ्रॉग ये इतना ज्यादा बड़ा क्यों है? तो वो टकला मनी अर्निंग सुपर हीरो कह रहा होता है, ज्यादा करीब बताओ, मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ और मैं इसे अभी हरा दूंगा। और ये कहते वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस पर अटैक कर देता है और बहुत ही पावर से वो उस पर ताइजुत्सु यानी कि अपना पंचिंग अटैक कर रहा होता है। उसे देखते ही उसके साथ ही काफी ज्यादा रन होते हैं, जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा कोल्ड है, तो दूसरा बंदा कह रहा होता है इसका एक हमला काफी ज्यादा एचपी गिरा रहा है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ वो मनी अर्निंग सुपर हीरो वो काफी जोरों से उस पर पंच कर रहा होता है, लेकिन तभी वो फ्रॉग उस पर अटैक कर देता है, जिसे बहुत ही मुश्किल से वो डॉज करता है और फिर से उसके ऊपर जाते हुए उसे पंच कर रहा होता है। ये सब देखते ही झांगजी अपने मन में कह रहा होता है, डिवर हेवन फ्रॉग के पास बस आधी एचपी बची है, मुझे एक राइट टाइम को ढूंढने की जरूरत है ताकि मैं लास्ट हिट करके इसे मार सकूं। तभी वो मनी अर्निंग सुपर हीरो काफी जोरों से पंच मारते हुए उसे कह रहा होता है अब मरो। उसके कहने से पहले ही झांगजी बहुत ही तेजी के साथ साथ अपना एरो उसके आंखों पर चला देता है, जिसकी वजह से वो जो फ्रॉग होता है उसको बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो गुस्से के मारे मनी अर्निंग सुपर हीरो को नीचे फेंक देता है। ये सब देखते ही बाकी सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और कह रहे होते हैं क्या ये क्या बकवास हो रहा है, मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए मना किया था तो तुम ये क्यों कर रहे हो? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है इस बंदे को बॉस फ्रॉग को मारने मत दो, नहीं तो सारे की सारी लूट इसकी हो जाएगी। और वो लोग अपने लीडर से कह रहे होते हैं लीडर देखो ये क्या कर रहा है, जो कि देखते ही वो मनी अर्निंग सुपर हीरो कहता है उसे अनदेखा कर दो, ये एक नौसिखिया है जो कि मुझसे इस बॉस को छीनने की हिम्मत कर रहा है, लेकिन ये जल्दी मरने वाला है, वो अपनी मौत को ढूंढ रहा है बस और कुछ नहीं। तो इसके काम पे इंटरफेयर मत करो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये मेंढक इसे कैसे खाता है। तो बाकी सभी लोग उसे देखते हुए कह रहे होते हैं ये तो काफी ज्यादा घमंडी है, ये अकेला आर्चर ही इस बॉस से लड़ना चाहता है, लगता है वो जीना नहीं चाहता, वो मरना चाहता है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है वो श्योरली जल्दी मर जाएगा, वो बहुत ही लालची है और सब कुछ लेना चाहता है, यहाँ तक कि अगर वो बॉस को मार भी देता है तो वो क्या सोच रहा है कि वो इस जगह से बच के जा पाएगा? नहीं, हम लोग उसे नहीं जाने देंगे और उसे मार डालेंगे और उसी के साथ साथ उसे पूरा का पूरा लूट लेंगे। जो लोग पैसे कमाने चाहते हैं वो उसे जाने नहीं देंगे। तभी वो जो फ्रॉग होता है वो झांगजी पर अटैक कर रहा होता है, तभी झांगजी अपने सारे के सारे समन बीस्ट को समन करता है और उस पर एक साथ अटैक करता है, जो कि देखते ही सभी के सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और कह रहे होते हैं क्या वो बीस्ट को समन कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब देखते ही मनी अर्निंग सुपर हीरो अपने मन में कह रहा होता है समन टेक्निक, मैंने ऐसा टेक्निक पहली बार देखा है। दूसरी तरफ वो सारे के सारे बीस्ट मिलके उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज कर रहे होते हैं और बहुत ही जल्दी झांगजी से मार डालता है, जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और कह रहे होते हैं क्या उसने सच में इस बॉस को मार डाला है, वो भी अकेले, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है नहीं, वो तो एक नौसिखिया है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? उस बॉस को मारने की वजह से कई सारे ऑफ मिलते हैं, जो कि देखते ही झांगजी अपने मन में कह रहा होता है उम्मीद के मुताबिक टेरिटरी बॉस को मारने के बाद मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड मिले हैं और ये सारे के सारे मेरे हैं। तभी सभी लोग उसके पास आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कोई भी हराने की बात नहीं है कि उसने बॉस को हमसे छीनने की हिम्मत की, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन तुम हमसे बच नहीं सकते, अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उसे 10 किलो सोने के बार के साथ छत छोड़ दो, फिर हम तुम्हें जाने देंगे, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे और यहीं पर ही मरने वाले हो। जो कि देखते ही झांगजी कह रहा होता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो, अगर तुम लोग इंटरेस्ट को ब्लॉक नहीं करते फिर भी मैं इस बॉस को अकेले मार सकता था। और वो अपने मन में कह रहा होता है बॉस के रिसोर्स पर जबरदस्ती कब्जा करना ये ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे इन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। उस फाइट के बाद लावा टर्टल, पॉइजन स्पाइडर और बैट में से हर एक की मौत हो गई और डैमेज काफी ज्यादा हुआ, लेकिन मैंने अभी तक डार्क शेडो वोल्फ को बाहर नहीं बुलाया है और वो अकेले ही इन सभी को मार सकता है, तो शायद मुझे वही करना चाहिए। तभी मनी अर्निंग सुपर हीरो से कह रहा होता है किड तुम्हारा स्किल काफी ज्यादा दिलचस्प है लेकिन ये बेकार है क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते ही वो उसके बैट पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ये सब देखते हुए झांगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मनी अर्निंग सुपर हीरो से कह रहा होता है सच्चे एक्सपर्ट के सामने चाहे तुम कितने भी भीड़ बुला लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह सिर्फ एक कचरा है और कुछ नहीं। ये सब देखते ही झांगजी अपने मन में कह रहा होता है मैं सच में सिर्फ बॉस को ही मारना चाहता था और उस किट को कलेक्ट करना चाहता था, लेकिन अब लगता है मुझे सभी लोगों को मारना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए कह रहा होता है रुक जाओ, मैं डीमन टेरिटरी मैनेजमेंट ब्यूरो डिसिप्लिन इंस्पेक्टर हूँ, कुछ भी करने की कोशिश मत करना। और ये जो बंदा होता है इसका सिस्टम नेम नेचुरल लॉ होता है, जिसे देखते हुए झांगजी अपने मन में कह रहा होता है क्या डिसिप्लिन इंस्ट्रक्टर मैनेजमेंट ब्यूरो से ताल्लुक रखने वाले ये लोग सीक्रेट कंड्यूक्ट पर विजिट करते हैं और सबूत इकट्ठा करते हैं और रूल को ना मानने वाले को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसे पनिश करते हैं। इनके पास बहुत ही छोटा पोजीशन है लेकिन इनकी ऑथोरिटी काफी ज्यादा है।
ऐसा लगता है कि मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। तभी वो दूसरा बंदा उनके लीडर से कह रहा होता है, अगर उस कमीने ने हमारी बात सभी लोगों को बता दी तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा, तो हम लोग उन दोनों को क्यों नहीं मार देते, ये काफी अच्छा होगा। तभी लॉ उन लोगों से कह रहा होता है, तुम लोगों को पहले ही कहा गया है, तुमने पहले जो कुछ भी किया है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है और फिर मैं इन सबूतों को अपने सुपीरियर को दे दूंगा। तो इसलिए मैं तुम लोगों को अभी वार्निंग देता हूँ कि तुम लोग अभी रुक जाओ, नहीं तो मैं ये सब कुछ सभी को बता दूंगा। जो कि देखते ही वो मनी अर्निंग सुपर हीरो कह रहा होता है, सच में ये तो काफी ज्यादा बुरा है, ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जो कि सुनते ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम लोग हमें मारना चाहते हो? मनी अर्निंग सुपर हीरो के सारे साथी मिलके झांग जी और नेचुरल लॉ को घेर लेते हैं। ये सब देखते हुए लॉ झांग जी से कह रहा होता है, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं सभी से तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारी स्किल ये फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, मैं उन्हें पकड़ने के बाद तुम्हें अपने सुपीरियर से मिलवाऊंगा, वो काफी अच्छे हैं। तभी उनमें से एक बंदा उस पर अटैक करता है, जो कि देखते ही लॉ से फ्रीज कर देता है। जो कि देखते ही वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, लानत है, ये कमीना ए रैंक का मैजिशियन है। तो मनी अर्निंग सुपर हीरो कह रहा होता है, डरो मत, उसकी ये स्किल 60 सेकंड में कम हो जाती है और ये हमारे लिए उसे मारने के लिए काफी ज्यादा है, हम उसे आराम से मार सकते हैं। और ये कहते हैं वो अपने सभी साथी से कह रहा होता है, जाओ और इसे मार डालो। उसकी बातें सुनते हुए वो दूसरा बंदा उस पर अटैक करता है, लेकिन लॉ उसे डॉज कर लेता है और बहुत ही जोर से उसे किक मारते हुए उसे दूर हटा देता है और कह रहा होता है, मैं एक एक्सीलेंट स्टूडेंट हूँ जो कि तोंगचुआन मार्शल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ 4 आंखों वाला कमजोर इंसान हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे साथी लोग बहुत ही जल्दी आएंगे, इसलिए मैं तुम्हें अभी सरेंडर करने के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो बाद में बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, तुम लोग लॉ जजमेंट से बच के भाग नहीं सकते। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या सरेंडर? क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ये कहता है वो अपनी कुछ पावर मनी अर्निंग सुपर हीरो को दे देता है, जो कि देखते ही वो कह रहा होता है, लाओ सान, तुमने काफी अच्छा काम किया। और ये कहते वो बहुत ही तेजी के साथ साथ लॉ पर अटैक करता है, जो कि देखते ही लॉ झांगी से कह रहा होता है, ये कमीना काफी ज्यादा खतरनाक है, इसकी फिस्ट डैमेज ये काफी ज्यादा है, मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकता, तो तुम दूर हट जाओ। वो मनी अर्निंग सुपर हीरो बहुत ही तेजी से आते हुए कह रहा होता है, अब तुम दोनों आज यहाँ पे मरने वाले हो। तभी उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, क्या डार्क शेडो वुल्फ, वो भी एक इलाइट मॉन्स्टर, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हम देखते हैं कि झांग जी वहाँ पे अपना डार्क शेडो वुल्फ को समन करता है, जो कि देखते ही मनी अर्निंग सुपर हीरो भी काफी ज्यादा रन होता है। झांग जी हंसते हुए उसी डेवर हेवन फ्रॉग को भी समन कर देता है, जो कि देखते ही वो लोग कह रहे होते हैं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या यह डेवर हेवन फ्रॉग है, क्या ये इसे भी समन कर सकता है? जो कि देखते ही वो मनी अर्निंग सुपर हीरो उससे लड़ने लगता है और वो उस फ्रॉग पर भारी पड़ रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे बस बहुत सारे बीस्ट को मारने की जरूरत है। ये सब देखते ही झांग जी काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने में कह रहा होता है, जैसे कि मैंने सोचा था, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे देख के ऐसा लगता है कि ये डेवर हेवन फ्रॉग को मारना चाहता है और डार्क शेडो वुल्फ से डील करना चाहता है। तभी वो दूसरे लोग कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे बॉस को हरा सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोगों को पता भी नहीं है कि कितने सारे डेवर हेवन फ्रॉग को हमारे बॉस ने मार डाला है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम लोग फाइट बैक कर सकते हो, वो भी अपने समन बीस्ट के जरिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये सब देखते ही लॉ अपने उनमें कह रहा होता है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, डेवर हेवन फ्रॉग्स का डिफेंस इतना ज्यादा हाई नहीं है, ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तभी झांग जी कह रहा होता है, तो ठीक है, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ। ये कहते ही वो अपने बेजर्क तालिस्मान बाहर निकलता है, जो कि देखते ही लॉ भी काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, ये तो बेजर्क तालिस्मान है। तभी झांग जी वो डार्क शेडो वुल्फ की तरफ फेंकते हुए कह रहा होता है, डार्क शेडो वुल्फ सभी को मार डालो। और वो तालिस्मान एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि वो डार्क शेडो वुल्फ वो बेजर्क मोड में आ जाता है। ये सब देखते ही मनी अर्निंग सुपर हीरो कह रहा होता है, क्या ये बेजर्क स्टेट में पहुंच गया है? ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इस पर अटैक भी नहीं किया, लेकिन क्यों, ये बेजर्क स्टेट में कैसे पहुंचा? और ये कहते ही वो वहाँ से भाग रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, बेजर्क बॉस के साथ फाइट करना मैं ये नहीं कर सकता, उसके साथ मेरा कोई भी मैच नहीं है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। तभी झांग जी से कह रहा होता है, क्या तुम यहाँ से बच के भागना चाहते हो? ये इसके लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है। और ये कहते ही वो अपने बीस्ट को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। तभी उसका डार्क शेडो वुल्फ बहुत ही तेजी से उसके ऊपर हमला करता है और उसे बहुत ही घायल कर देता है। ये सब देखते ही उसके साथी लोग कह रहे होते हैं, लीडर ऐसा कैसे हो सकता है? मनी अर्निंग सुपर हीरो वो अपने घुटनों में बैठ चुका होता है और कहता है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसे काफी ज्यादा कम आंका। और ये कहते ही वो भी वहाँ पर हार जाता है और इसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। जो कि देखते हैं उसके साथी लोग कह रहे होते हैं, नहीं हमारे लीडर मारे जा चुके हैं, ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। और ये कहते ही वो भी भाग रहे होते हैं कि तभी वो डार्क शेडो वुल्फ उन पर हमला कर देता है और झांग जी अपने उनमें कह रहा होता है, आज तुम सभी लोगों ने एक अच्छा सबक सीखा होगा। झांग जी यानी कि राक्षस का टैलेंट स्किल देखते हुए लॉ अपने उनमें कह रहा होता है, राक्षस का टैलेंट स्किल ये काफी ज्यादा स्कैरी है, इसके जैसा कोई होना चाहिए जो कि हमारे देश को कंट्रोल कर सके, नहीं तो इसका रिजल्ट ये काफी ज्यादा बुरा होगा। तभी वहाँ पे बाकी सारे नेचुरल लॉ लोग आ जाते हैं और कह रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये सब देखते ही लॉ कह रहा होता है, अच्छा हुआ मेरे साथ यहाँ पे आ चुके हैं, उनमें से कोई भी बच नहीं सकता, हम लोग सबको पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ झांग जी वो अपने रिवॉर्ड को कलेक्ट
करने लगता है और कह रहा होता है, जैसे कि मैंने सोचा था, एक हाई लेवल का एडवेंचर जिसके साथ साथ काफी ज्यादा वैल्यूएबल लूट्स भी मिला, ये काफी अच्छा है। तभी उसे एक इनविटेशन लेटर मिलता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा होता है और कहता है, क्या आखिर ये क्या है? और ये जो इनविटेशन लेटर होता है ये डेथ टेरिटरी से आया हुआ होता है, जिसकी क्वालिटी सी रैंक की होती है। जो कि देखते ही झांग जी कह रहा होता है, आखिर ये डेथ टेरिटरी क्या है? मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। चलो इस पे मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए, सबसे पहले मुझे इस हाई रैंक के एनर्जी मैजिक सोल को ऑब्जर्व करना चाहिए। और ये कहते वो उसे ऑब्जर्व करने लगता है। तभी लॉस के पास आते हुए कह रहा होता है, राक्षसा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, क्या तुम हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो? हम देश के लिए काम करते हैं। जो कि देखते ही झांग जी से कह रहा होता है, सॉरी लेकिन अभी के लिए मैं कुछ भी करना नहीं चाहता। ये सुनते ही लॉस से कह रहा होता है, ठीक है, सभी के पास अपने अपने अलग अलग रास्ते होते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। ये कहते ही वो उसे अपना नंबर दे देता है और उसे कह रहा होता है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर तुम्हारा माइंड चेंज होता है तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। तो उसकी बात सुनते ही राक्षसा यानी कि झांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी लॉस से कह रहा होता है, ब्रदर राक्षसा मुझे एक आखिरी बात कहना है, नो मैटर फ्यूचर में चाहे तुम कितना भी ज्यादा पावरफुल बन जाओ, लेकिन हमेशा ये बात याद रखना कि तुम्हारा खून डाइजिया का है, हमारे कंट्री के सिटीजन को कभी भी हार मत करना। तो ये सुनते ही झांग जी कह रहा होता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी एक डाजिया का सिटीजन हूँ। और ये कहते वो थर्ड फ्लोर पे चले जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है, इस मंजिल पर पिछली मंजिल से भी बहुत ही कम लोग हैं, जितनी हाई फ्लोर होगी उतना ही पावरफुल उसका बॉस होगा और ये खतरनाक भी होगा। स्ट्रॉन्ग पावर के बिना इसे जोखिम में डालना ये बेहतर नहीं होगा। तो चलो देखते हैं कि थर्ड फ्लोर पे कौन कौन से मॉन्स्टर है। और ये देखते ही वो डीमन टेरिटरी के गाइड को देखता है, जहाँ पे उसे कुछ गॉब्लिन वॉरियर दिखते हैं और गॉब्लिन मेजेस दिखते हैं। ये सब देखते ही वो अपने मन में कह रहा होता है, लगता है इस फ्लोर पे अब कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ इंसान जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर है, ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। तभी वो अपना टाइम देखता है और कह रहा होता है, ओ देर हो गई, लगता है जाने का समय आ गया है। और ये कहते ही वो अपने घर पे चले जाता है। जहाँ पे जाते ही वो देखता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा है। जो कि देखते ही वो कह रहा होता है, इतना अंधेरा यहाँ पे क्यों है? और वो अपनी बहन से कह रहा होता है, जियाफिंग क्या तुम सो रहे हो? लेकिन जियाफिंग कोई भी आवाज नहीं देती। जो कि देखते ही वो अंदर चले जाता है और कहता है, क्या दरवाजा तो अभी खुला है, इतनी देर हो गई है फिर भी वो वापस नहीं आई। तभी वो उसका फोन पकड़ते हुए कह रहा होता है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने दोस्त के घर हो। और ये कहते ही वो कॉल करता है और वो कॉल करते हुए कह रहा होता है, झांगफेंग कहाँ है? मैं झांगफेंग का भाई हूँ। तो वो कॉल पे जो व्यक्ति होता है वो कह रहा होता है, क्या तुम अभी फोन पिकअप कर रहे हो? जल्दी से यूनडिंग डांस क्लब में आ जाओ। ये सुनते ही झांग जी काफी ज्यादा होता है और कह रहा होता है, क्या क्या कुछ बुरा हुआ है? क्या झांग जी के साथ कुछ हुआ है? कि झांग जी भागते भागते उसी लग्जरी डांस हॉल की तरफ जा रहा होता है और वो वहाँ पे पहुँचते हुए कहता है, क्या ये वही तियानफेंग सिटी का लग्जरी डांस हॉल है? आखिर मेरी लिटिल सिस्टर यहाँ पे क्यों आएगी? वो यहाँ पे क्या कर रही होगी? तभी वहाँ के कुछ सिक्योरिटी गार्ड उससे कह रहे होते हैं, हे बच्चे तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो? वो भी ऐसे कपड़े पहन के, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सब देखते ही झांग जी अपने मन में कह रहा होता है, क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरी छोटी बहन यहाँ पे काम करने के लिए आई है और उसने मुझे बोला भी नहीं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन हो, जो भी मेरी छोटी बहन को चोट पहुँचाने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहते हुए बहुत ही तेजी के साथ साथ उस सिक्योरिटी गार्ड को मारते हुए आगे बढ़ जाता है और उस डांस हॉल की तरफ घुस जाता है। अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा जो कि एक वीआईपी होता है, वो झांग जी की बहन से कह रहा होता है, ऐसे एक्टिंग करना बंद करो, मैंने तुमसे यंग मास्टर के साथ ड्रिंक करने के लिए कहा है, लेकिन तुम इतने बहाने क्यों बना रही हो? हमने जो कहा है तुम वही करो। और ये कहते ही वो 10,000 का कार्ड निकालता है और उसे देते हुए कह रहा होता है, यह है 10,000 का कार्ड, इसे ले लो और यंग मास्टर चैन के साथ ड्रिंक करने के लिए कंपनी ज्वाइन करो। और ये कहते ही वो उस कार्ड को झांग जी की बहन के सामने फेंक देता है और कह रहा होता है, जबकि तुम यहाँ पे काम कर रही हो तो तुम इतने इनोसेंट और इतना प्योर एक्टिंग कैसे कर सकते हो? ये तो काफी ज्यादा हंसा देने वाली बात है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी वहाँ पे दूसरी लड़की आते हुए कह रही होती है, मिस्टर वीआईपी मेरी फ्रेंड सच में यहाँ पे ड्रिंक नहीं करती, तो क्या इसकी वजह मैं क्यों नहीं कर सकती? तो ये सुनते ही वो जो वीआईपी होता है वो उसे दूर फेंकते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम क्या सोचने की कोशिश कर रहे हो? यंग मास्टर चैन आखिर इसको ही चाहते हैं, ना कि तुम्हें, तुम यहाँ से दूर हट जाओ। और ये कहते ही वो झांग जी के बहन के करीब आ रहा होता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो वीआईपी से कह रहा होता है, मैं तुम्हें अब एक आखिरी बार बता रहा हूँ, तुम्हें मेरे वीआईपी को खुश करना है, नहीं तो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा होगा। तभी वहाँ पे झांग जी आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वीआईपी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी यहाँ पे वीआईपी हो या ना हो, अगर कोई भी मेरे लिटिल सिस्टर को हार्म पहुँचाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। उसे देखते ही वहाँ के आसपास के लोग कह रहे होते हैं, ये कमीना यहाँ पे क्यों आया है? क्या ये तियानजन ऑर्गेनाइजेशन को धमकी देने की हिम्मत कर रहा है? लगता है ये मरना चाहता है। और झांग जी नीचे झुकते हुए उसे कार्ड को उठा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, तो तियानजन ऑर्गेनाइजेशन शायद ये वू तियानचेंग का हो सकता है, जो कि बहुत सारे डीमन टेरिटरी इलाइट्स को हायर करता है और बहुत सारे लोग इसके साथ है।
उसे ऐसे वो कार्ड उठाते हुए देख वो वीआईपी से कह रहा होता है, अच्छा तो तुम ये करने जा रहे हो, वैसे ये काफी ज्यादा बढ़िया है, मैंने पहले इसके बारे में बता दिया था लेकिन तुम्हारी बहन मान ही नहीं रही थी। ये सुनते ही जांग से कहता है, क्या तुम इस कार्ड के जरिए मेरी बहन को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, तुम भाड़ में जाओ, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते हुए बहुत ही तेजी से वो कार्ड को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन तभी वहाँ पे चैंग आ जाता है और उसे अपने एक ही उंगली से रोक देता है, जो कि देखते ही झांग जी भी काफी ज्यादा रन होता है और अपने मन में कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। तभी वो वीआईपी अपने साथियों से कह रहा होता है, जाओ और उसे मार डालो, उसके हाथ पैर तोड़ दो। तो ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो सभी उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पे सिस्टर जियांग आ जाती है और सभी लोगों से कह रही होती है, रुक जाओ। आखिर यहाँ पे कौन फाइट करने की कोशिश कर रहा है, और वो वू हाओ को देखते हुए कह रहा होता है, तो ये वू हाओ तियान है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो और ये सब क्यों कर रहे हो। और वो अपने मन में कह रही होती है, हाओ तियान बस यहाँ पे मुसीबत खड़ी करने के लिए आया है, मैं आज उसे ये सब करने नहीं दे सकती। तभी हाओ तियान उसे कहता है, सिस्टर जांग तुम्हारी लड़कियाँ ये रूल को नहीं जानती है, मैंने इसे जो करने के लिए कहा था ये उसने नहीं किया और मेरी बातों को इनकार कर रही थी। तो ये सुनते ही सिस्टर जियांग से कह रही होती है, अरे तुम ये सब के बारे में क्यों सोच रहे हो, आखिर यहाँ पे जो भी हुआ वो सबको भूल जाओ, ये बस एक छोटा सा मामला है, तो इसे आगे बढ़ाने की कोशिश मत करो। ये सुनते ही हाओ तियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कह रहा होता है, क्या मैं इसे भूल जाऊँ, तुम अपने लोगों को इतनी बुरी तरह से कैसे बोल सकते हो, मुझे लगता है कि फैंगटियन सिटी को ये सब कुछ मैनेज करने की जरूरत है। ये सुनते ही सिस्टर जियांग हंसने लगती है और कह रही होती है, वॉज़वू तुम लोग इस तियानफैंग सिटी में खेलने के लिए आए हो है ना, मैं तुम्हें वेलकम करती हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ पे लोगों को बुली करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जियांग वेई वहाँ पे जाने के लिए कहूंगी। ये सुनते ही वहाँ के सभी लोग उसके साथ देने लगते हैं और उसको वहाँ से भगाने लगते हैं और कह रहे होते हैं, तुम अपने पावर के जरिए लोगों को बुली कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता, हम उसके साथ है चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब देखते ही हाओ तियान कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, अब तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। क्या तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम लोग आज बच पाओगे, बिल्कुल नहीं, फ्यूचर में हमेशा जो लोग स्ट्रांग होते हैं वही आखिर जीतते हैं और तुम लोग आज मरने वाले हो। आज ये जो लड़की है ये मेरे साथ जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनते ही सिस्टर जियांग कह रही होती है, अगर ऐसे ही है तो मुझे ब्लेम मत करना। और ये कहते हुए बहुत ही तेजी से उस पर अटैक करती है, लेकिन तभी वहाँ पे चैंग आ जाता है और उसे रोक देता है और उल्टा उस पर अटैक करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जो कि देखते ही हाओ तियान हंसने लगता है और कह रहा होता है, जैसा कि मैंने यंग मास्टर चैन से एक्सपेक्ट किया था, जियांगबेई सिटी के बाहर बस एक ही एसेंग टैलेंट का इलाइट है जो कि 10 सालों से है और ये तुम सबसे काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो इसलिए मैं उस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा, चलो देखते हैं कि कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। और ये कहते हुए वो हंसने लगता है और उसके कुछ सिक्योरिटी गार्ड जांग जी के बहन के पास आते हैं और उसे पकड़ने जाते हैं कि तभी वहाँ पे जांग जी आ जाता है और उसे पकड़ते हुए उस दूसरे बंदे को बहुत ही जोरों से किक मारता है। उसे कह रहा होता है, तुम्हारे इस गंदे हाथों से मेरी बहन को छोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, अब तुम मरने वाले हो। जो कि देखते ही चैंग काफी ज्यादा खुश होता है। तभी झांग जी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैंने तुम सभी से पहले ही बोल दिया है और मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम लोग मेरी छोटी बहन को छूने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों को मैं मार डालूंगा। ये सब देखते ही चैंग कह रहा होता है, सच में तुम काफी ज्यादा फास्ट हो। तो हाओ तियान कह रहा होता है, अच्छा तो तुम भी डीमन टेरिटरी के एडवेंचरर हो। तभी सिस्टर जियांग भी कह रही होती है, लिटिल ब्रदर आखिर तुम्हारे पास कितनी एजिलिटी है, तुम तो काफी ज्यादा फास्ट हो। दूसरी तरफ चैंग वो अपने मन में कह रहा होता है, मेरी एजिलिटी 11 तक रीच कर चुकी है और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे ज्यादा फास्ट हो सकता है। और वो कहता है, इंटरेस्टिंग, तो ठीक है मैं ऑफिशियल अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मुझे चैन फेंग कहा जाता है, जियांगबेई सिटी लॉन्ग हू हाई स्कूल ईयर 3 का स्टूडेंट। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो झांग जी कहता है, तियानफैंग सिटी 5th हाई स्कूल। झांग जी उसके बाद सुनते हुए चैंग आगे बढ़ता है और उससे कह रहा होता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम बिल्कुल मेरे जनरेशन जैसा होगे, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो, सॉरी लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी चैंग उस पर अटैक करता है, जो कि देखते ही झांग जिसका अटैक को ब्लॉक कर देता है। जो कि देखते ही चैंग उससे कह रहा होता है, तो मैंने डिस्कवर किया है कि तुम्हारी स्पीड पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ती जाती है, लेकिन बिना किसी परमिशन के तुम और तुम्हारी बहन यहाँ से नहीं जा सकते। जो कि सुनते ही सिस्टर चैंग कह रही होती है, ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्ट्रेंथ एटलीस्ट 800 kg के लगभग होगी, तो इसलिए सावधान रहना। जो कि देखते ही झांग जी अपने बहन से कह रहा होता है, लिटिल सिस्टर एक साइड जाके खड़े हो जाओ, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, फिर हम लोग घर चले जाएंगे। उसे देखते ही चैंग उससे कह रहा होता है, पूरे के पूरे जियांगबेई एकेडमी में मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मैं तुम्हें इनकाउंटर कर पाऊंगा, हाँ मुझे आशा है कि तुम मुझे सरप्राइज जरूर करोगे। और ये कहते हुए उसे बहुत ही जोरों से पंच मारता है। जो कि देखते ही सिस्टर जियांग काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है, ये चैंग फेंग की ट्रू स्ट्रेंथ है, ये पंच लगभग 1000 किलो का है। तभी हम देखते हैं कि झांग जिसके पंच को डॉज कर लेता है और अपने मन में कह रहा होता है, मेरी स्पीड काफी ज्यादा है इसलिए मैं इसे डॉज कर पाया, इसकी स्ट्रेंथ को हराने के लिए मैं अपनी स्पीड का यूज कर सकता हूँ। और ये कहते ही वो चैंग को पंच करता है, लेकिन उसके पंच को चैंग ब्लॉक कर देता है और उसे कह रहा होता है, ये बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये पंच मेरे पंच के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक है। तभी झांग जी बहुत ही तेजी से
से घूमते हुए उसके पीछे आ जाता है, जो कि देखते ही वो काफी साधारण होता है। झांग जिसे पंच करता है लेकिन उसे फिर से चैंग ब्लॉक कर देता है और कह रहा होता है आखिर ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। तभी झांग अचानक से पीछे आ जाता है। ये सब देखते ही चैंग अपने मन में कह रहा होता है धिक्कार है, आखिर इसके पास कितनी ज्यादा एजिलिटी है, ये कितना ज्यादा फास्ट है, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ये सब देखते ही हाओ तियान अपने मन में कह रहा होता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह के छोटे से तियानफेंग सिटी में इस तरह का एक्सपर्ट छिपा हुआ है, मैं तो काफी ज्यादा लापरवाह था। झांग जी चैंग के पीछे बहुत ही तेजी से वार करता है, जो कि देखते हैं वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जहाँ पे वो दूसरी लड़की कह रही होती है तुम्हारा ब्रदर ये तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो उसकी बहन कह रही होती है हम देख के ऐसा लगता है कि मेरा भाई अपने पावर को छुपा रहा है। झांग जी बहुत ही तेजी से चैंग से दूर चले जाता है, जो कि देखते ही चैंग काफी साधारण होता है। झांग जी से कह रहा होता है चैंग फेंग अब तुम अपने हाथ को और ज्यादा हिला नहीं पाओगे, अब तुम्हारी हार पक्की है, चाहते हो। ये सुनते ही हाओ तियान चैंग फेंग से कह रहा होता है यंग मास्टर चैंग आपको अपने आप को मजबूर नहीं करना चाहिए, तो इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं, फिर किसी और दिन इसे देख लेंगे। और वो अपने मन में कह रहा होता है इस जगह में तियानफेंग सिटी में अचानक एक एक्सपर्ट दिखाई दिया, तो चलो इसे अभी के लिए लीव करते हैं। और तियानचेन झांग जी से कह रहा होता है झांग जी मैं तुम्हें याद रखूंगा, 3 महीने के बाद नेशनल मार्शल आर्ट एग्जामिनेशन है, तब मैं यहाँ पे तुम्हें ढूंढने के लिए आऊंगा और तुम्हें हरा दूंगा। ये सुनते ही झांग जी से कह रहा होता है ये तो कितना अच्छा कोइंसिडेंस है, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। तो तियानचेन उससे कह रहा होता है भले ही तुम्हारी स्पीड ये काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ, फिजिक्स और मेंटल स्पिरिट ये अभी भी स्टैंडर्ड तक नहीं पहुँची है। जहाँ तक पैसे की बात है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई भी पैसा है, तो इसलिए तुम अपने बहन को यहाँ पे काम करने के लिए रोकने के लिए आए हो, है ना। तो झांग जी से कहता है तुम्हें मेरे बिजनेस के बारे में परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो अपने हाथ के बारे में सोचने की जरूरत है, किंग यूनिवर्सिटी एकेडमी में आके मुझसे मिलना। ये सुनते ही तियानचेन बहुत ही गुस्सा होते हुए वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है। और ये कहते ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे जितने भी सारे लोग होते हैं वो सभी उन्हें गाली दे रहे होते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं चले जाओ यहाँ से, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ झांग जी वो जिया फेंग से कह रहा होता है जिया फेंग क्या तुम ठीक हो, अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तो चलो घर चलते हैं। वो लोग वहाँ से जा नहीं लगते कि तभी सिस्टर जियांग उनसे कह रही होती है यंग ब्रदर प्लीज रुक जाओ, आज तुमने जो भी किया मैं उसके लिए काफी ज्यादा आभारी हूँ, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है तो चलो ऊपर चलते हैं, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनते ही झांग फेंग उससे कह रही होती है बड़े भाई सिस्टर जियांग ये एक अच्छी इंसान है। उसके बाद सुनते हुए झांग जी ऊपर चला जाता है, जहाँ पे सिस्टर जियांग उसे एक 5 लाख का चेक देते हुए उसे कह रही होती है ये एक 5 लाख का चेक है, जो कि एक छोटा सा गिफ्ट है, आज आपने जो भी किया तियानफेंग सिटी के लिए मैं उसके लिए आपको इसे देना चाहती हूँ। ये देखते ही वो दोनों काफी साधारण होते हैं। झांग जी कह रहा होता है मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे पैसे लेने का कोई भी वजह नहीं है। और वो अपने मन में कह रहा होता है 50 लाख ये मेरे छोटी बहन के आर्टिफिशियल किडनी के लिए काफी होगा। दूसरी तरफ सिस्टर जियांग उससे कह रही होती है ब्रदर झांग जी मैं तुमसे सीधी बात कह रही हूँ, जैसे कि तुमने आज देखा है, आज मेरे और स्काई स्टार ऑर्गेनाइजेशन हाओतियान के साथ झगड़ा हुआ और चैनफेंग ने जो पाया वो हमारे यूनिंग क्लब के लिए परेशानी का सबब बन गया। और ये पैसा इसलिए दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी मदद कर सकते हो, आप हमारी मदद करेंगे, है ना। ये सुनते ही झांग फेंग झांग जी से कह रहा होता है बड़े भाई प्लीज सिस्टर जियांग की मदद करिए। तो झांग जी कहता है ठीक है मैं पहले इन पैसों को एक्सेप्ट करूंगा, और जैसा कि चैनफेंग के लिए है अगर वो फिर से परेशानी का कारण बनते हैं तो मैं फिर से मदद करने के लिए यहाँ पे जरूर आऊंगा। ये सुनते ही सिस्टर जियांग उसे थैंक यू कहती है, जो कि सुनते ही झांग जी कह रहा होता है मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं। और ये कहते ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे झांग जी उसे कह रहा होता है जियाओ फेंग इस जगह में दोबारा कभी मत आना। तो फेंग उसे कह रही होती है ब्रदर मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, लेकिन इस जगह में पैसे बहुत ही ज्यादा थे। तो झांग जी चिल्लाते हुए कह रहा होता है चाहे पैसे कितने भी ज्यादा हो तुम्हें यहाँ पे नहीं आना, समझ गए। तो फेंग उसे कह रही होती है भाई जब तुम लड़ रहे थे तो तुम काफी ज्यादा कूल लग रहे थे, जो कि सुनते ही झांग जी कह रहा होता है क्या कूल, चलो जल्दी घर चलो, तुम्हें कल सुबह स्कूल भी जाना है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे झांग जी अपने कॉलेज जा रहा होता है। तभी उसकी तरफ वो मोटू आते हुए कह रहा होता है झांग जी मेरे अच्छे भाई पता है तुम्हें कल मेरे साथ क्या हुआ, तुम मुझे कभी भी नहीं देख सकते थे, कल मुझे किडनैप कर लिया गया था। और ये कहते हुए वो झांग जी को पकड़ लेता है और रोने लगता है और उससे कह रहा होता है अगर बॉस असुरा ने मुझे नहीं बचाया होता तो निश्चित रूप से मैं मारा जाता। उसकी बातों से झांग जी काफी ज्यादा परेशान होता है और उससे कह रहा होता है तुम कितने ज्यादा लकी हो, अब तुम जल्दी करो और मुझे छोड़ दो। तो वो मोटू कह रहा होता है बॉस असुरा वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे अपने मास्टर के रूप में मान लूंगा। उसकी बात सुनते ही झांग जी अपने मन में कह रहा होता है इस फैटी याददाश्त तो काफी अच्छी है। और वो आगे जा रहा होता है कि तभी उससे एक बंदा कह रहा होता है हे स्टूडेंट मेरा नाम झेंग हाओ है और मेरा एक सवाल है, क्या तुम वही हो जिसने स्कूल के बाद मार्शल आर्ट रूम में साफ सफाई की थी। जिसे देखते
देखते ही जांग जी अपने मन में कह रहा होता है, अरे ये तो वही है जिसने ए रैंक के टैलेंट को अवेकन किया है। क्या जब मैंने उसको पंच किया था तो उसके नंबर को क्या इसने देख तो नहीं लिया? और वो कह रहा होता है हाँ। ये सुनते ही जांग उससे कह रहा होता है, क्या तब तुमने देखा था कि उस समय डायनामीटर का इस्तेमाल किसने किया था? तो जांग जी कहता है, हाँ मुझे याद नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। और ये कहते ही वो वहाँ से भागने लगता है और कह रहा होता है, मुझे कुछ करना है तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। और वो अपने मन में कह रहा होता है, लकीली उसने मुझे नहीं देखा, ऐसा लगता है कि मुझे अभी बहुत ही सावधान रहना चाहिए, मैं अभी से अपने टैलेंट का पर्दाफाश नहीं करना चाहता, मुझे छुप छुप कर काम करना होगा। दूसरी तरफ जैंग हाओ वो अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये वही तो नहीं है? तो उसका साथी कहता है, नहीं इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, वो क्लास 8 का झांग जी है, पिछले महीने एग्जाम में वो टॉप 100 भी नहीं था, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जैंग हाओ कहता है, ठीक है, नेशनल मार्शल एग्जाम में सबको सामने आ जाएगा। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि झांग जी उसके बहन से कह रहा होता है, जियो फेंग मैं मैजिक डोमेन में एंटर करने के लिए जा रहा हूँ, वैसे हाल ही में बाहर का जगह ये सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए तुम घर पर ही रहना और बाहर मत जाना। और ये कहते हुए मैजिक डोमेन के 3rd फ्लोर में चले जाता है और अपनी इन्वेंट्री को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, हालांकि मैंने वो स्काई सॉलोइंग टोड को हासिल कर लिया है, लेकिन उसी के साथ साथ मैंने कई सारे बीस्ट को खो दिया है और 5 खाली स्लॉट वो और भी ज्यादा खुल गए हैं, तो मुझे पहले उन्हें भरना होगा। और ये कहते ही वो अपनी मैजिक डोमेन गाइड बुक को देख रहा होता है, जहाँ पे कुछ पेल्टेस्ट गॉब्लिन और पेल्टिंग गॉब्लिन होते हैं, जिसे देखते हुए झांग जी अपने मन में कह रहा होता है, ये मॉन्स्टर और इनके लेवल काफी ज्यादा है और इसके साथ साथ ये शॉर्ट और लॉन्ग रेंज तक अटैक कर सकते हैं, आखिर मुझे इसे कैसे अरेंज करना चाहिए? वैसे ये तय करने से पहले कि मेरी टीम में किस गॉब्लिन को शामिल करना है, उससे पहले मैं सारे के सारे गॉब्लिन और को इकट्ठा करूंगा। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है, तभी कोई मदद के लिए चिल्लाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिन पर वो गॉब्लिन अटैक कर रहे होते हैं। वो गॉब्लिन काफी ज्यादा तेज होते हैं और बहुत ही तेजी से उन्हें मार रहे होते हैं। ये सब बहुत ही दूर से झांग जी देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, 3 शॉर्ट रेंज के एक्सपर्ट, लेकिन फिर भी वो ये गॉब्लिन को नहीं हरा पा रहे हैं, लगता है ये गॉब्लिन काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये कहते हैं वो अपने टोड को समन करता है और उन गॉब्लिन पर हमला करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो जो गॉब्लिन होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है। उसे देखते ही वो अपने लावा टर्टल को भी समन करता है, लेकिन वो गॉब्लिन उसके अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं, जो कि देखते ही झांग जी काफी ज्यादा रन होता है और अपने मन में कह रहा होता है, क्या क्या ये लोग इसे ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो सारे के सारे गॉब्लिन झांग जी के पैड्स पर भारी पड़ रहे होते हैं, जो कि देखते ही झांग जी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ साथ उसका जो लावा टर्टल है उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखते ही झांग जी काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने टोड को अपना टारगेट चेंज करने के लिए कहता है। उसके इस अटैक से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और उन गॉब्लिन को काफी ज्यादा डैमेज भी पड़ता है, जो कि देखते ही झांग जी काफी ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ साथ वो उससे डार्क बॉल को भी समन करता है और उन पर अटैक करता है, जो कि देखते ही वो गॉब्लिन डर के मारे भाग रहे होते हैं, जो कि देखते ही झांग जी कहता है, क्या ये क्या हो रहा है? और वो काफी ज्यादा परेशान होता है। आयन अपने मन में कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि मैं तुम्हें मार रहा हूँ तो तुम क्यों भाग रहे हो? ये कहते ही वो अपने रैबिट को समन करता है, जो कि काफी ज्यादा तेज होता है और झांग जी कह रहा होता है, तो चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा तेज है, तुम या फिर मेरा वॉयलेंट रैबिट। और झांग जी का जो रैबिट होता है वो उसके पीछे पीछे भाग जाता है। दूसरी तरफ वो जो अकेला बचा हुआ गॉब्लिन होता है वो उनके सामने खड़ा हुआ होता है। उसे देखते ही झांग जी उससे कह रहा होता है, बस अब तुम सिर्फ एक ही बचे हो, क्या तुम अभी भी हमसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो? लगता है तुम मरने वाले हो। और ये कहते ही वो अपने पेट से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे कि वो वहाँ पर मर जाता है। और झांग जी कह रहा होता है, तुम बहुत ही बहादुर थे, आखिर तुम 10 मिनट तक तो जिंदा रह ही गए, मैं तुम्हारे लिए 2 सेकंड का मौन व्रत रखता हूँ। और ये कहते ही वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसे फिर से समन करता है और उससे कह रहा होता है, तो मुझे देखने दो कि तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो। और उसके एट्रीब्यूट को देखते ही झांग जी कह रहा होता है, इसकी डैमेज और इसकी डिफेंस ये तो दोनों ही रिमार्केबल है, जैसे कि 3rd फ्लोर के मॉन्स्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है। हालांकि इसके पास कोई भी स्किल नहीं है, ये तो निकम्मा है, लेकिन इसके एट्रीब्यूट ये मेरे वॉयलेट रैबिट से काफी ज्यादा है। तभी उसे उसी वॉयलेट रैबिट की याद आती है, जो कि उसी गॉब्लिन के पीछे गया हुआ होता है और वो कह रहा होता है, अरे वो वॉयलेट रैबिट वो अभी तक क्यों नहीं आया है, आखिर वो कहाँ चले गया है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसका जो वॉयलेंट रैबिट है वो मर चुका है, जो कि देखते ही झांग जी काफी ज्यादा रन होता है और कहता है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बनी वो कैसे मर गया? तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो कह रहा होता है, क्या आखिरी शोर कहाँ से हो रहा है? तभी वो देखता है कि सामने से वो सारे के सारे गॉब्लिन अपना पूरा फौज लेके आ रहे होते हैं और उस पर हमला करने वाले होते हैं, जो कि देखते ही झांग जी भी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है, ये क्या है, भाड़ में जाओ, इसने तो अपने साथियों को बुला लिया है, लगता है मुझे यहाँ से बच के भागना चाहिए। और ये कहते हुए वहाँ से भाग रहा होता है और अपने सारे के सारे बीस्ट को फिर से वापस भेज देता है और भागते भागते फिर से उसी खम्बे के पास आ जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो सारे के सारे गॉब्लिन रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे खतरा होता है। जिसे देखते ही झांग जी कह रहा होता है, ये लोग तो इस अल्टर के बारे में भी जानते हैं, ये तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसे ऐसा करते हुए देख वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या आखिर ये क्या हो गया, इस लड़के ने आखिर इन गॉब्लिन के साथ क्या किया है, इतने सारे गॉब्लिन इसके पीछे क्यों हैं? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या इसने
गॉब्लिन की बीवी को चुरा लिया है, आखिर ये सब इसके पीछे क्यों है। दूसरी तरफ वो जो गॉब्लिन्स होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और काफी समय वेट करने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ झांग जी वो अपने मन में कह रहा होता है ये गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा चालाक है, न केवल उन्हें भागना आता है बल्कि उन्हें अपने टीम के साथ काम करना भी आता है, तो इसलिए मेरे पास सबसे सुरक्षित तरीका ये है कि उन्हें बचने का कोई भी अवसर ना दिया जाए। मैं उन्हें भागने से कैसे रोक सकता हूँ। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कह रहा होता है हाँ मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। और ये कहते हुए वो फिर से उसी फॉरेस्ट में चला जाता है जहाँ पे वो फिर से एक पेड़ में छुप जाता है और कुछ गॉब्लिन्स को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है मुझे लगता है कि इनकी टीम पूरी फिक्स है शॉर्ट रेंज के लिए और लॉन्ग रेंज के लिए, तो इसलिए मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करने की जरूरत है। और ये कहते हुए वो लावा टर्टल को समन करता है, कह रहा होता है जाओ और उन पर क्लोज रेंज से अटैक करो। फिर वो अपने डार्क शेडो वुल्फ को भी समन कर लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। उसी के साथ साथ वो सारे के सारे बीस्ट को समन कर लेता है और उन गॉब्लिन्स को मार डालता है और उसे कह रहा होता है तुम हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते, क्या तुम समझ रहे हो। अब बस आखिरी गॉब्लिन बचा है जिसे देखते ही झांग जी कह रहा होता है अब तुम आखिरी हो और उसकी एचपी भी काफी ज्यादा लो होती है। तभी वो बच के भागने लगता है, जो कि देखते ही झांग जी अपने पॉइजन स्पाइडर को समन करता है और उससे उस गॉब्लिन को अपने जाल में फंसा लेता है और उसे कह रहा होता है हे क्या तुम दौड़ रहे थे, अब क्या हो गया है, अब तुम दौड़ क्यों नहीं रहे हो, तुम अपने साथियों को क्यों नहीं बुला रहे हो। और ये कहते हैं वो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है जिसकी वजह से वो काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर झांग जी उनके एटीट्यूड देखते हुए कह रहा होता है इनकी लॉन्ग रेंज डैमेज ये तो काफी ज्यादा है, इसका डैमेज उतना ही ज्यादा है जितना की मेरे डार्क शेडो वुल्फ का। कोई हराने की बात नहीं है कि इसकी अटैक की पावर ये काफी ज्यादा हर्ट करती है, तो ये तय हो गया कि मुझे इसे इकट्ठा करना चाहिए। और ये कहते ही वो अपने साथियों से कह रहा होता है ब्रदर्स चलो गॉब्लिन्स को खत्म करे। और ये कहते हैं वो उसी गॉब्लिन को मारने वाला होता है कि तभी वो जो गॉब्लिन होता है वो उसे मकड़ी के जाले को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है, लेकिन वो जो दूसरा बीस्ट होता है वो उसे मार डालता है बट लावा टर्टल की इसमें मौत हो जाती है। फिर कुछ से बाद झांग जी अपनी पूरी टीम बना लेता है और कह रहा होता है 7 गॉब्लिन 1 वेनम स्पाइडर और 2 बॉस है मेरे पास, तो अब हम 3rd फ्लोर के बॉस के पास जा सकते हैं कि वो कैसे दिखता है। और ये कहते ही वो सभी उनके ठिकाने पे आ जाते हैं, जहाँ पे जाते ही झांग जी कहता है ऐसा लगता है कि 3rd फ्लोर के बॉस के साथ डील करना ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इस फ्लोर में गॉब्लिन्स के किंग के पास अनलिमिटेड गॉब्लिन्स है जो कि उसकी रक्षा कर रहे हैं, यहाँ पे अकेले लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी वहाँ पे बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है मेरे पास ऐसा इनका टैलेंट है, हम नए लोगों को बॉस के साथ मुफ्त लड़ने के लिए लीड कर रहे हैं, जो साथ आना चाहते हैं वो सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारी 100 की टीम ये जल्दी भरने वाली है, तो इसलिए जल्दी ही अफसर चले जाएगा। ये सब देखते ही झांग जी अपने मन में कह रहे होते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इसी बॉस को मारना चाहते हैं और उसे हराने के बाद उनसे सारा का सारा रिवॉर्ड प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सुपरविजन नहीं है जो कि बिना क्वालिफिकेशन के नंबर्स को बनाते हैं, सिर्फ उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और यहाँ के ठग ये बहुत ही आम है, कभी कभी लोग खुद उनके लिए अपनी जान गवा देते हैं। तभी वो बंदा झांग जी को देख लेता है और उसे पुकार रहा होता है, जो कि देखते ही झांग जी काफी ज्यादा परेशान होता है। वो बंदा उसे कह रहा होता है हे क्या तुम हमारी टीम में ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे पास अभी भी 5 जगह खाली है, पूरा का पूरा प्रोसेस वो बिल्कुल फ्री है और बाकी मास्टर को मारने के बाद जो भी रिवार्ड मिलेगा वो सब तुम लोगों का ही होगा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा। जो कि देखते ही झांग जी अपने मन में कह रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कम लोगों के साथ एंटर करने में कोई भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। समन की गई अपनी पेट्स की छोटी टीम के साथ चार्ज करते समय बस मुझे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और ये कहते हैं वो उस आदमी से कह रहा होता है कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाने में पसंद करूंगा। और ये कहते वो आगे जाने लगता है, जो कि सुनते ही वहाँ के लोग कहने लगते हैं बहुत खूब, क्या पागल लड़का है, ये तो बिल्कुल पागल है, लगता है ये मरना चाहता है, ये अकेला उन लोगों से कैसे लड़ेगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है एक बार जब वो सारे के सारे गॉब्लिन मिलकर इसे खेल लेंगे तो ये निश्चित रूप से जरूर पछताएगा। दूसरी तरफ झांग जी वो आगे जाते ही छुप जाता है और अपने मन में कह रहा होता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं और बहुत ही कम दुश्मन भी है, तो इसलिए मैं यहाँ से चार्ज कर सकता हूँ। और ये कहते ही वो अपने सारे के सारे बीस्ट को समन करता है और उन पर चार्ज कर देता है। सारे के सारे बीस्ट उन गॉब्लिन से लड़ने लगते हैं। ये मौका देखते ही झांग जी उस गेट से एंटर करने लगता है और उसे कई सारे और भी मिलते हैं, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है इस बार मुझे कई सारे डीमन सोल और भी मिले हैं। और वो मैप निकालते हुए कह रहा होता है अकॉर्डिंग टू द मैप शायद वो यही जगह होगा। तभी अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे देखते ही झांग जी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है क्या गॉब्लिन किंग वो अंदर है। तभी अंदर से फिर से चिल्लाने की आवाज आती है मुझे बचाओ। ये सब सुनते ही झांग जी अपने मन में कहता है क्या अंदर किसी ने लड़ाई शुरू कर दी है, ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है वो गॉब्लिन सभी को मार रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वो जो गॉब्लिन बॉस होता है वो उन सभी को मार रहा होता है। सारे के सारे गॉब्लिन्स उन्हें मिलकर घेर लेते हैं। तभी झांग जी छुप छुप के ये सब देखता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या ये लोग पहले से एक ग्रुप में हैं, लेकिन उन सभी को तो घेर लिया गया है। और वो बैगन स्कार्फ वाला लड़का वो कहाँ पे चले गया और वो इनकी मदद क्यों नहीं कर रहा। और कुछ ही सेकंड में वो जो गॉब्लिन होता है वो उन सारे के सारे इंसानों को खत्म कर देता है। ये सब देखते ही झांग जी अपने मन में कहता है अब मैं समझ गया, उसके पास सच में एक एस रैंक का टैलेंट नहीं है, वो इन सारे नए लोगों को यहाँ पे मारने के लिए लाया है। जिसके बाद वो यहाँ पे इन डीमन सोल और उसी के साथ साथ इन इक्विपमेंट को लेने की कोशिश करेगा।
और ये कहते ही वो उन सारे के सारे ऑर्ब को लूटने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है ये सारे के सारे लोग ग्रेट डीमन सोल ऑर्ब ये बैगिनर्स के लाइफ के साथ एक्सचेंज हुआ है। वो पर्पल कलर का कपड़ा पहना हुआ वो आदमी वो काफी ज्यादा नीच है, वो ऐसे हरकत कैसे कर सकता है। तभी उसके ऊपर हमला होता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। तभी वो जो बॉस होता है वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है एंड जांग जी से कहता है घुसपैठिया, यहाँ पे घुसपैठिया आ गया है। उसकी बात सुनते ही वो सारे के सारे गॉब्लिन्स उस पर हमला कर देते हैं एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।